वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू एवरीबडी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जल्दी से मुझे बताओ कि क्या सबको मेरी आवाज़ आ रही है। यार एकदम से ठंड पड़ गई है यार। 2 दिन के अंदर अंदर क्या मौसम चेंज हुआ है। मुझे फटाफट से बताओ, क्या आपको आवाज़ आ रही है क्या? यस, परफेक्ट है सब कुछ। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अब शुरू करने वाले फटाफट से क्लास को, तो जल्दी से आ जाओ और अपने बाकी जो दोस्त वगैरह हैं उसको फटाफट से बुला लो। यस, हाँ जी, परफेक्ट, ठीक है। तो देखो, बात ऐसी है कि जो हमारा एक चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 6, हाँ। और चैप्टर नंबर 6 आप ये मान के चल सकते हो कि बाकी चैप्टर से थोड़ा लंबा चैप्टर है। सबसे बड़ा चैप्टर आप वो मान सकते हो, एक चैप्टर नंबर 3 और एक चैप्टर नंबर 6, राइट। बाकी चैप्टर्स तो छोटे छोटे हैं। इसमें क्योंकि सर काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी होती है, तो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हमने खत्म कर लिया था क्या, फाइनेंस की टर्मिनोलॉजीज। लाइक खत्म तो नहीं किया था हमने, खत्म मतलब हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा। सर मेजरली मेजरली हमारी जो फाइनेंस स्टॉक की टर्मिनोलॉजीज थी, हाँ जी, वो हमारी खत्म हो चुकी थी। सर जो मेन मेन थी वो खत्म हो चुकी थी, जो छोटी 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 बची हुई है उसको फटाफट से निपटाते हैं और उसके बाद पढ़ेंगे मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी के बारे में, राइट। तो देखो भाई, देखो हमारा क्या क्या मेन मेन रह गया था उसको देखते हैं, ठीक है। एंड से शुरू करेंगे, हाँ एंड से शुरू करेंगे। देखो देखो सर, जहाँ पे हमारा फाइनेंस खत्म हो रहा है, देखते हैं बेटा क्या बच गया। ऑल राइट एवरीबडी, जीरो कूपन बॉन्ड क्या हमारा खत्म हो चुका है? यस सर, जीरो कूपन बॉन्ड हमारा खत्म हो चुका है। ईल्ड टू कॉल, अब ये ईल्ड टू कॉल क्या था? सर ये रहता है, हमारा रहता है क्या? चलो बता देते हैं। सुनो मेरी बात ध्यान से, फटाफट से मुझे बताओ ईल्ड का मतलब क्या था। अरे ईल्ड का मतलब क्या था, क्या आपको याद है? हाँ जी याद है। ईल्ड का मतलब था जब आप रिटर्न को कैलकुलेट कर रहे हो परसेंटेज के फॉर्म में। एवरीबडी ये सुनो। सर मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स पे जो मुझे रिटर्न मिलता है, अगर मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूं परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट कर रहा हूं, उसको मैंने कहा था ईल्ड, है ना। देखो 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 क्या होता है ईल्ड। यस सर यस। तो अगर मैं बात करता हूं ईल्ड की, तो हमने इसको समझा था, बिल्कुल समझा था। हमने समझा था कैपिटल गेन ईल्ड क्या होता है, हाँ जी। डिविडेंड ईल्ड क्या होता है, हाँ। अब देखो, अगर मैं बॉन्ड्स की बात करता हूँ, बॉन्ड्स या डिवेंचर्स की बात करता हूँ, तो एक तो होता है वाईटीएम, ठीक है। सर ये तो गाड़ी का नाम हो, बाइक का नाम लग रहा है, वाईटीएम, हाँ जी बिल्कुल। एक होता है वाईटीसी। ओ अब ये क्या भला है सर, सुन लो मेरी बात ध्यान से। एक मैंने क्या बोला, वाईटीएम, हाँ जी सर, हाँ जी वाईटीएम। वाईटीएम का मतलब क्या होता है? ईल्ड टू मेच्योरिटी। एम का मतलब यहाँ पे क्या है सर? मेच्योरिटी। अच्छा, मेच्योरिटी ये आपके शायद से यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन सी का मतलब क्या है? कॉल। अच्छा, अब बात यह है कि सर ईल्ड टू मेच्योरिटी का मतलब क्या हो गया कि मान लो मैंने आपको बॉन्ड इशू करे, उस बॉन्ड्स पे आपको क्या मिलेगा? कुछ इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, हाँ जी। और बॉन्ड का पैसा, जो डिबेंचर्स या बॉन्ड है, उसका पैसा आपको मेच्योरिटी पे वापस मिलेगा। बात सही है? हाँ जी। भाई मैंने आपसे क्या लिया है सर? मैंने आपसे लिया लेट्स से 5 या 10 साल का बॉन्ड लिया, है ना। बॉन्ड का पैसा मैंने आपसे लिया, हाँ जी। मैंने आपको बॉन्ड इशू करा, तो 5 या 10 साल, मान लो 5 साल का बॉन्ड है, ठीक है। तो 5 सालों में आपको जो रिटर्न मिला, 5 सालों में टिल मैच्योरिटी जो आपको रिटर्न मिला, उसको बोलते हैं वाईटीएम। उसको क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे वाईटीएम, हाँ। कि मैच्योरिटी तक, जिस दिन आपको इशू हुआ, जिस दिन आपको बॉन्ड इशू हुआ, तब तब से लेके मैच्योरिटी तक जितना भी आपको रिटर्न कैलकुलेट, जितना भी रिटर्न आपको मिला है, उसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, दैट इज वाईटीएम, ईल्ड टू मैच्योरिटी। हाँ जी, ईल्ड टू मैच्योरिटी। लेकिन ईल्ड टू कॉल का मतलब क्या होता है सर? कि कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, कॉलेबल बॉन्ड्स उनको हम बोलते हैं। सर उन बॉन्ड्स में क्या होता है कि मान लो कि वो बॉन्ड आपके इशू हुए हैं लेट्स से 10 साल के लिए, कितने सालों के लिए? 10 साल के लिए। लेकिन 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 सर मान लो कि कंपनी के पास पैसा आ गया। क्या आ गया? कंपनी के पास पैसा आ गया, और कंपनी ये चाहती है कि भाई मैं अपने लोन को रीपे कर दूं, अपने बॉन्ड्स का पैसा वापस कर दूं। तो वो 10 साल से पहले भी वापस कर सकती है, हाँ जी कर सकती है। मान लो उन्होंने 6 साल में ही आपका पैसा वापस कर दिया। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ जी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि भाई ये 6 सालों में जो आपको रिटर्न मिला, उसको बोलते हैं वाई ईल्ड टू कॉल। कॉल का मतलब क्या है कि भाई जब आपको पैसा पहले ही वापस मिल गया। ओ, कंपनी ने कॉल कर लिया, अपने बॉन्ड्स को वापस से कॉल कर लिया और आपको पैसा रीपे कर दिया, सर दैट इज वाईटीसी। हाँ जी दैट इज वाईटीसी। तो बेसिकली मोटा मोटा मतलब क्या है सर? मोटा 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 मतलब क्या है? बहुत सिंपल सा मतलब है कि मेच्योरिटी तक अगर आपके पास बॉन्ड था, तो ईल्ड टू मेच्योरिटी, कि भाई पूरे सालों में, 10 सालों में आपको कितना रिटर्न मिला, दैट इज ईल्ड टू मेच्योरिटी। लेकिन अगर उससे पहले ही कंपनी ने कॉल कर लिया,
अपने बॉन्ड को वापस मंगवा लिया और पैसे आपको वापस कर दिए, यस सर, दैट इज यील्ड टू कॉल। हाँ जी बिल्कुल, इतना ही मतलब है इसका, देखो ध्यान से। कह रहा द रेट ऑफ रिटर्न अर्नड ऑन अ बॉन्ड इफ इट इज कॉल्ड बिफोर इट्स मेच्योरिटी डेट। बस इतना मतलब है, हाँ जी इतना ही मतलब है कि भाई अगर मेच्योरिटी से पहले ही आपको पैसा वापस कर देती है कंपनी, हाँ जी, तो भाई वो जो है ना आपका वाईटीसी, हाँ जी वाईटीसी कॉल तक का, वो आपका क्या हो जाएगा, यील्ड टू कॉल। हाँ जी बिल्कुल, वेरी आसान वेरी आसान। यील्ड हम कर चुके हैं, हाँ। अरे भाई भाई वेंचर कैपिटल, अब ये जो टर्म है ये बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, अगर ये नहीं सुना तो वीसी सुना होगा, वीसी शायद से, हाँ सर हमको वीसी से तो वीडियो कॉल पता है बस ठीक है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। वीसी का मतलब क्या होता है, वेंचर कैपिटल का मतलब क्या होता है, देखो क्या होता है ये सर, कि मान लो आपके पास पैसा बहुत है ठीक है सर, एक क्या होता है आपके पास पैसा बहुत है, हाँ, और आपको क्या करना है, आपको पैसा इन्वेस्ट करना है किसी स्टार्टअप में, है ना। आपने अगर मान लो बहुत सारी वेब सीरीज देखी हो, एक टीवीएफ की पिक्चर्स आई थी, है ना, अगर आपने उसमें उसको देखा हो, बहुत सारे बच्चों ने वो देख रखी है, राइट। और भी बहुत सारी ऐसी वेब सीरीज है जहां पे वेंचर कैपिटल का आपने कई बार नाम सुना होगा, ये सुना होगा, हाँ जी बिल्कुल सुना होगा कि भाई वेंचर कैपिटल क्या होता है। तो देखो क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, अच्छा, राइट, वो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि जितने भी आपके छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, उनको फंडिंग देना। क्या काम होता है सर, उनका काम होता है फंडिंग देना, हाँ जी उनका काम होता है फंडिंग देना। उनको हम बोलते हैं वीसीज, हाँ जी वीसीज, वेंचर कैपिटलिस्ट, राइट। जैसे जो छोटे स्टार्टअप है, आपको लगता है कि यार ये स्टार्टअप ना एक दिन बहुत बड़ा बनेगा, आपको क्या लगता है कि ये स्टार्टअप ना एक दिन बहुत बड़ा बनेगा, इसमें आपको पोटेंशियल दिख रहा है, हाँ जी, लेकिन बड़ा बनने के लिए उस स्टार्टअप को चाहिए बहुत सारा पैसा। क्या चाहिए सर, बहुत सारा पैसा चाहिए, हाँ जी। वो पैसा कौन देते हैं, वो पैसा वेंचर कैपिटलिस्ट देते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही। कौन देगा सर, बड़े बड़े लोग देंगे जिनके पास बहुत सारा पैसा है, हाँ जी बहुत सारा पैसा है, उसको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, हाँ जी। और जो पैसा आप दे रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल। देखो ध्यान से, कह रहे वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी। सर ये प्राइवेट इक्विटी का मतलब क्या है, दिस इज नॉट पब्लिक। ऐसा नहीं है कि आपने पब्लिक में शेयर्स को इशू करा और पब्लिक आपको पैसे दे रही है, नहीं, इट्स अ प्राइवेट इक्विटी। कि भाई प्राइवेट, यहाँ पे इंडिविजुअल्स के साथ आपकी बात हो रही है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपकी बात हो रही है, वो आपको पैसा देंगे और बदले में कंपनी की ओनरशिप लेंगे। इक्विटी का मतलब क्या है सर, इक्विटी का मतलब ओनरशिप, हाँ। अब कुछ बच्चों ने यहाँ पे क्योंकि नाम सुना हुआ है किसका, एंजल इन्वेस्टर का, है ना, यहाँ पे किसी बच्चों ने बोला सर क्या एंजल इन्वेस्टर भी वैसे ही होते हैं। बेटा बेसिकली दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है, आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको बताता हूँ दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एंजल इन्वेस्टर, हाँ मैं भी बन सकता हूँ, मतलब कि मान लो अगर मुझे लेट्स से मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और मुझे किसी भी बिजनेस में पैसा डालना है, मान लो मेरे आसपास कोई कैफे है, क्या है सर, एक कैफे है जो कॉफी शॉप है, हाँ, मुझे लगता है कि अब एक दिन ये बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं उस कॉफी शॉप में 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं कौन हूँ, एंजल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल सर, एज एन इंडिविजुअल, यस सर, मैं अगर छोटे छोटे स्टार्टअप्स में काम कर रहा हूं। लेकिन जब वेंचर कैपिटल की बात आती है तो बेटा वेंचर कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनकी प्रॉपर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, राइट सर, उस प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, हाँ, एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हाँ बात समझ रहे हो, तो दोनों में छोटा छोटा क्या होता है सर, दोनों में छोटा छोटा डिफरेंस होता है, लेकिन हाँ दोनों का काम क्या है, दोनों का काम है स्टार्टअप में पैसे डालना, हाँ जी बिल्कुल सही। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं तो अभी जो एक बहुत बड़ी एडटेक है, हाँ जी अभी न्यूज में थी, हाँ जी न्यूज में थी, राइट, कि सर 800 करोड़ की कंपनी उन्होंने फंडिंग उठाई है, नाम नहीं लूंगा मैं, आपको पता ही है, यस सर। तो जो जहां से उनको पैसा मिला, सर वो कौन है, वो वीसीज है। अच्छा सर वो कौन है, वीसीज, कि भाई जो एक कंपनी का नाम है जहां से उनको पैसा मिला है, राइट, उनको हम क्या बोलते हैं, वेंचर कैपिटल। बात समझ में आ गई, तो दोनों में छोटा सा एक डिफरेंस होता है, राइट एवरीबडी। तो वेंचर कैपिटल इज अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी एंड अ टाइप ऑफ फाइनेंसिंग दैट इन्वेस्टर्स प्रोवाइड टू स्टार्टअप कंपनीज एंड स्मॉल बिजनेसेस दैट आर बिलीव्ड टू हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। बात समझ में आ रही है अभी, राइट। तो वेंचर कैपिटल बहुत सिंपल सा है कि भाई एक मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, उनका काम ही क्या होता है, उनका काम होता है ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढना जिनमें पोटेंशियल है ग्रो करने की, बिल्कुल सही, ये सुनो, उनमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, हाँ जी, उनमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो स्केल कर सके, हाँ जी, ताकि वो बड़ा बन सके, उसको हम वेंचर कैपिटल बोलते हैं, यस सर यस, ठीक है। जो पैसा मुझे उनसे मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा, वेंचर कैपिटल, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी क्लियर है, हाँ, काफी इंटरेस्टिंग टर्म्स होती है लेकिन बहुत डिटेल में अभी हम नहीं जा सकते, ऑलराइट। ट्रेडिंग सेशन हो गया, थिन मार्केट, पतली मार्केट
सर थिन मार्केट का मतलब क्या है? पतली मार्केट। हाँ जी, पतली मार्केट। तो थिन मार्केट का मतलब क्या होता है सर? ये सुनो, थिन मार्केट का मतलब होता है जहां पे ना तो ज्यादा बायर हैं और ना ही ज्यादा सेलर्स हैं। मतलब सर कल हमने एक वन साइडेड मार्केट के बारे में पढ़ा था। अरे पढ़ा था ना, बिल्कुल पढ़ा था कि वन साइडेड मार्केट का मतलब क्या होता है कि जहां जहां पे ना सिर्फ बायर्स है या सिर्फ सेलर्स है, वो था वन साइडेड मार्केट। लेकिन थिन मार्केट का मतलब क्या है कि थोड़े बायर थोड़े सेलर, ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है उन शेयर्स में, ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है। हाँ जी बिल्कुल, देखो ध्यान से, अ मार्केट इन विच दे आर कंपेरेटिवली लो नंबर ऑफ बिड्स। बिड्स का मतलब आपको पता ही है, हाँ जी पढ़कर आए, आस्क, बिड्स, ऑफर, हाँ जी, बिड्स टू बाय एंड ऑफर्स टू सेल। इसका मतलब क्या है कि वहां पे बायर्स भी कम है, सेलर्स भी कम है, लेकिन वन साइडेड नहीं है। वन साइडेड का मतलब होता है कि सिर्फ बायर ही बायर है या सिर्फ सेलर ही सेलर है। यहां पे दोनों है लेकिन दोनों ही कम है, पतली छोटी मार्केट हो गई। सिंस द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इज लो द प्राइसेस आर वेरी वॉलेटाइल। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो एक सिंपल सी बात है यार, जहां पे ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही वहां पे प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट करता है। क्यों? क्योंकि मान लो मैंने एक बिड डाल दी ज्यादा प्राइस की, हाँ राइट, तो प्राइस सर ऊपर जाने के चांसेस है। किसी ने बिड डाल दी सर, किसी ने मान लो बेच दिया, ये सर लार्ज क्वांटिटीज में बेच दिया, प्राइस फटाक से नीचे आ जाएगा क्योंकि वॉल्यूम नहीं है ना। अब बात समझ रहे हो सर? जहां पे ज्यादा वॉल्यूम है ही नहीं, तो वहां पे अगर आपने कोई भी ऑफर डाल दिया, कोई भी बिड डाल दिया, कुछ भी कर दिया, हाँ, तो उसका प्राइस उसी टाइम से ऊपर हो जाएगा क्योंकि बाकी तो है ही नहीं कोई। बेसिकली क्या होता है, जहां पे ज्यादा वॉल्यूम होती है, जहां पे ज्यादा बायर्स और सेलर्स होते हैं, हाँ जी, वो क्या कर रहे होते हैं बेटा, उनमें क्या होता है, छोटे छोटे प्राइसेस को लेकर, छोटे छोटे मार्जिन को लेकर क्या होती है, ट्रेडिंग होती है। जैसे मान लो अगर शेयर चल रहा है कितना, 2350 सर, 2350, हाँ, तो बहुत सारे बायर होंगे जो बिड डाल रहे होंगे कितने का, 2352 का, 2348 का, यस सर, यस सर नो, क्योंकि उनको शेयर चाहिए, उनको शेयर चाहिए, हाँ, तो ज्यादा ऊपर नीचे नहीं जाते हैं। यस, सिमिलरली जो सेलर होंगे वो भी किस पे बेच रहे होंगे, 2352 पे, 2355 पे, यस सर यस। तो मार्केट आपका यही रहेगा। लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा प्राइस है 2000, यस सर यस, जहां पे बहुत कम बायर हैं, बहुत कम बायर हैं। अब इसने क्या कर दिया, इसने डाल दी बिड कितने की, 2010 की, यस नो सर। उसके बाद आपका एक सेलर भी हो गया कितने का, 2010 का। अच्छा ठीक है, तो अब क्या होगा सर, मार्केट ऊपर जाएगा। मान लो किसी ने फिर बेच दिया, सर बेच दिया कितने का, लेट्स से उसने बोला कि भाई मैं बेच दूंगा 1980 का। तो कहने का मतलब क्या है, इतना डिटेल में नहीं जाते, हाँ जी, ज्यादा जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि सर जहां पे ज्यादा आपकी ट्रेडिंग नहीं हो रही है, जहां पे ज्यादा बायर्स और सेलर्स नहीं है, हाँ, वहां पे मार्केट एक्चुअली में ज्यादा वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है ज्यादा फ्लक्चुएट करती है, बिल्कुल सही। क्योंकि किसी ने भी थोड़ा भी ऑर्डर डाला, सर आप बात समझ रहे हो, बिड डाल दी मैंने, हाँ जी, तो वो प्राइस ऊपर चला गया, जिसने बेच दिया प्राइस नीचे आ गया, तो वो फ्लक्चुएशन ज्यादा हो जाती है। इतनी सी बात है, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात। उसके बाद बात करते हैं, स्टॉक स्प्लिट हो चुका है, स्टॉक हो चुका है, स्ट्राइक प्राइस हो चुका है, सिक्योरिटी हो चुका है, रिस्क। सर रिस्क क्या होता है? रिस्क होता है बेटा खतरा। अगर मैं आपसे पूछूंगा, चलो आप बताओ, अगर मैं आपसे पूछूंगा रिस्क अगर आपको डिफाइन करना होगा तो आप कैसे डिफाइन करोगे? एनीबडी? अरे समबड़ी, अगर आपको रिस्क डिफाइन करना है कि सर रिस्क क्या होता है, तो कैसे डिफाइन करोगे आप? बताओ बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी, अपने को खत्म करना है जल्दी से। कैसे डिफाइन करेंगे आप कि रिस्क क्या होता है? अनसर्टेनिटी। अच्छा, ओहो हो, बाकी लोग क्या बोलते हैं? सर बाकी लोगों को नींद आ रही है, पैसा डूब सकता है, जो अनफोर्सीन हो, फ्यूचर अनसर्टेनिटी। देखो ध्यान से बात है, अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ, क्या बात करता हूँ सर, अगर मैं मार्केट की बात करता हूँ तो वहां पे रिस्क क्या है? रिस्क का मतलब क्या है कि मैंने पैसा डाला, और मुझे क्या लग रहा है, फ्यूचर में पैसा डूब सकता है, दैट इज अ रिस्क। हाँ या ना भाई? मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई लेट्स से कि मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, हाँ, लेकिन इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। सर म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सर सुना आपने? सर जब भी न्यूज आते तो क्या लिखा होता है कि रीड योर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें रिस्क है भाई, वो नीचे जा सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो आप सोच रहे हो वैसा ना हो। ऐसा हो सकता है कि मैंने सोचा था कि मैं म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालूंगा और मुझे साल के 15 से 20% रिटर्न मिलेगा। मैंने क्या बोला कि मैंने म्यूचुअल फंड्स में पैसा डाला और मुझे क्या मिला सर, साल के 15-20% रिटर्न मिलना चाहिए, वो मेरी एक्सपेक्टेशन है, हाँ।
अब लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ और आपको मिला कितना 5%, तो वो तो रिस्क है। हाँ जी बिल्कुल। तो कह रहे हैं अ प्रोबेबल चांस, प्रोबेबिलिटी है, राइट, अ प्रोबेबल चांस, ठीक है, ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, राइट, एक्चुअल रिटर्न्स विल बी रिड्यूस्ड देन एज कैलकुलेटेड। इसका मतलब क्या है? कह रहा है भाई देखो ये रिस्क है कि देयर आर चांसेस कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स का एक्चुअल रिटर्न है सर वो कम होगा, जैसा आपने सोचा था उससे कम होगा। अच्छा, रिस्क इज एक्चुअली मेजर्ड, सर अब यहां पे ना एक मैथमेटिकल टर्म यूज हो रहा है, क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आप सबने पढ़ा है स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में? मैं इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट में, यस सर, रिस्क को डिनोट करने के लिए कैलकुलेट होता है। अच्छा, अब ये किस तरीके से कैलकुलेट होता है बेटा मुझे पढ़ना नहीं है। हाँ, जो सब बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन में मेनली जहां तक मुझे याद है आपने मैथ्स में पढ़ा होगा वेरिएंस। आपको याद है क्या कि सर क्या पढ़ा आपने? बताओ, मुझे बताओ, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब क्या होता है? आप बताओ, चलो बोलो 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 बोलो। हाँ जी, कि स्टैंडर्ड डेविएशन, क्योंकि मेरे को तो याद नहीं है बेटा, मैं तो मैथ्स भूल चुका हूँ, मेरे को तो मैथ्स पढ़ानी नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आपको डिफाइन करना होगा, सारे बच्चे बोल रहे हैं वेरिएंस, हाँ तो मेरे पीछे पीछे बोल लो, कुछ तो अपना बोलो, ठीक है। हाँ जी, बच्चे बोल रहे हैं वेरिएंस का रूट। अरे तुमसे फॉर्मूला नहीं पूछा है कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन ये है वो है, नहीं उसका नहीं पूछा है, थोड़ा डिफाइन करो। सारे के सारे नलायक रट्टे मार के आ रखे हैं फॉर्मूले इसके, ठीक है। सर वेरिएंस का रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। बेसिकली बात क्या है, ध्यान से सुन में। हाँ जी, कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि जो आपका वेरिएंस है, वेरिएंस का मतलब क्या होता है कि आपका एक्सपेक्टेड कितना रिटर्न था, आपका एक्चुअल में कितना रिटर्न हो रहा है। यस सर, तो आपके स्टॉक मार्केट में भी, सर स्टॉक मार्केट में भी क्या होता है कि जो रिस्क है उसको मेजर करते हैं। हाँ जी, किसके यूज से सर? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के। स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ रिस्क। बात समझ में आ गई? सर ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, ज़्यादा मुझे पढ़ना भी नहीं है, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई रिस्क जो है वो किससे कैलकुलेट हो रहा है, किससे डिनोट हो रहा है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं आरओआई पे। हाँ सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है। अरे पढ़ा हुआ है क्या? हाँ सर हाँ बिल्कुल पढ़ा हुआ है कि आरओआई क्या होता है, मुझे बताओ क्या पढ़ा हुआ है। रिस्क, हाँ जी हो चुका है। अब आते हैं रोई पे। हाँ जी, रोई पे, हाँ जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये मैंने ही आपको पढ़ा है, क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, कब पढ़ा है? मैंने आपको बचपन में पढ़ा है, 12th में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर किसी बच्चों ने बोला मैंने नहीं पढ़ा, ओहो बहुत पिटाई होगी। या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या अब याद आया? अरे अब याद आया कि पढ़ रखा है कि सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी बिल्कुल से याद आना तो चाहिए। हाँ जी आना तो चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जितना भी कैपिटल एम्प्लॉयड है, सर कैपिटल एम्प्लॉयड दो तरीके से होता है, एक तो इक्विटी, यस सर यस, एक लॉन्ग टर्म डेट। एवरीबॉडी, सर एक तो इक्विटी से होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, या फिर आपके लॉन्ग टर्म डेट से होता है कि आपने बाहर से पैसा उधार पे लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बॉन्ड्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। वो हमारा क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड है। यस सर यस, कैपिटल एम्प्लॉयड है। ओके, अब सुनो भाई मेरी बात ध्यान से। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपके बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पे आप कितना रिटर्न जनरेट करके दे रहे हो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। हाँ जी, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल इक्विटी के लिए आप क्या रिटर्न जनरेट करते हो? डिविडेंड। सर इक्विटी के लिए जो रिटर्न आप जनरेट करते हो डिविडेंड, और लॉन्ग टर्म डेट के लिए आप क्या जनरेट करते हो? इंटरेस्ट। हाँ जी, तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है? सिंपल सा है, आपने कितना प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट बिफोर, सर प्रॉफिट बिफोर, हाँ जी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। यस सर यस, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ जी बिल्कुल सही। क्या यही फॉर्मूला आपको याद आ रहा है? हाँ, मतलब सर इंटरेस्ट माइनस करने से पहले, डिविडेंड माइनस करने से पहले का प्रॉफिट, जो कि वो प्रॉफिट है जो आप यूज करोगे इंटरेस्ट देने में, डिविडेंड देने में। बिल्कुल सही, जो आप यूज करोगे इंटरेस्ट देने में या डिविडेंड देने में, तो भाई उनसे पहले वाला प्रॉफिट। यस सर, उनसे पहले वाला प्रॉफिट। अब यहां पे जो टैक्स का है, आपने टैक्स पढ़ा होगा, बिफोर टैक्स वगैरह। हाँ जी, जनरली क्या होता है? बिफोर इंटरेस्ट लेकिन आफ्टर टैक्स। लेकिन इतना डिटेल में जाना नहीं है क्योंकि आपको कैलकुलेट करना नहीं है, ये आप इंटरमीडिएट में करोगे। जनरली यहाँ पे जो हम प्रॉफिट लेते हैं, आपने 12th में पढ़ा था, बिफोर टैक्स वगैरह लेते हैं। हाँ जी सर, लेकिन आफ्टर टैक्स भी होता है। हाँ आफ्टर टैक्स भी होता है, लेकिन इतना डिटेल में मुझे जाना नहीं है। ये आपका आरओआई है। हाँ जी, आपका आरओआई है। देखो तो कह रहे हैं आरओआई इज अ मेजर ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी with which managers use the resources available to them।
भाई देखो, जितना पैसा आपने बिजनेस में लगाया, उसको आप कितना एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, कितना इफेक्टिवली यूज कर रहे हो, ये उसका मेजर है। बिल्कुल सही बात है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है ठीक है ठीक है। रिटर्न ऑन इक्विटी इज यूजुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। बात समझ रहे हो? शेयर होल्डर्स इक्विटी, अच्छा अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनो सर, ये क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी है। ये यहाँ पे इन्होंने जो जो फॉर्मूला दिया है वो किस चीज का दिया है सर? रिटर्न ऑन इक्विटी का। अब रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या हो गया सर? शेयर होल्डर फंड्स के ऊपर कि आप कितना रिटर्न दे रहे हो, शेयर होल्डर फंड्स के लिए आपने कितना पैसा कमा रखा है। तो बड़ा सिंपल है कि भाई ये तो हमारा सबसे एंड में आता है, इक्विटी वाला पार्ट सबसे एंड में आता है। सब कुछ आपने दे दिया, सब कुछ देने के बाद जो पैसा बच जाता है वो होता है इक्विटी वालों के लिए, राइट एवरीबॉडी? तो यहां पे क्या आता है? जो आपका नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, आपने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, आपने टैक्स माइनस कर दिया, सब माइनस कर दिया, जो एंड में आपके पास पैसा बच गया दैट इज इक्विटी का रिटर्न। हाँ जी, तो इसने क्या बोला? इसने बोला देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, सब कुछ माइनस करने के बाद, हाँ जी यहां पे मैं लिखता हूं पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब शेयर होल्डर फंड्स, हाँ जी शेयर होल्डर फंड्स। दिस इज रिटर्न ऑन इक्विटी, हाँ जी बहुत सिंपल है, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यस सर। क्या बोला इसने? कह रहा है इज यूजुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। अब इन्होंने जो लिखा है ना बेटा, वो बहुत कंफ्यूजिंग लैंग्वेज में लिखा है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं नेट प्रॉफिट, अच्छा आफ्टर टैक्सेस, आफ्टर टैक्सेस को छोड़ दो, क्या लिखा है? प्लस इंटरेस्ट पेड। सर प्लस इंटरेस्ट पेड क्यों कर रहे हैं? बेसिकली वही बात है, बिफोर इंटरेस्ट। सर नेट प्रॉफिट, हाँ जी बिफोर इंटरेस्ट कहना चाहते हैं ये, हाँ बेटा ये वही कहना चाहते हैं, बिफोर इंटरेस्ट। अब बात समझ में आ रही है आपको? सर क्या कह रहा है कि आप पहले नेट प्रॉफिट निकाल लो, उसमें से टैक्स को माइनस कर दो, सब कुछ कर दो, और फिर इंटरेस्ट को दोबारा से ऐड बैक कर दो। तो भाई इसका मतलब तो तुम प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ही बोल रहे हो ना, इंटरेस्ट से पहले वाला प्रॉफिट। हाँ जी वही मैं कह रहा हूँ कि इनकी जो कैलकुलेशंस होती है वो काफ़ी अलग तरीके से होती है, काफ़ी डिटेल में होती है, जो आप इंटरमीडिएट या फाइनल में पढ़ोगे। अभी आपको उनकी कैलकुलेशंस में नहीं पढ़ना है, ठीक है? ऑल राइट एवरीबॉडी, मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सर नेट प्रॉफिट, हाँ जी ऑन लॉन्ग टर्म डेट, ऑन लॉन्ग टर्म डेट डिवाइडेड बाय द इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। क्या मतलब है? अगर मैं इसको एक ही बार पढ़ता हूं तो क्या बोल रहा है? कह रहा है रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, इन्वेस्टेड कैपिटल का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, इज यूजुअली नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस प्लस इंटरेस्ट पेड, मतलब नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, हाँ जी, ऑन लॉन्ग टर्म डेट, हाँ जी, डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट। सर क्या यही बात बोल रहा है वो? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म डेट, हाँ। तो जो हमने नीचे लिखा है इसने वही ऊपर लिखा है, लेकिन थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस के साथ। अच्छा, उसके बाद है रिटर्न ऑन एसेट्स। सर ये सब चीजें आपको क्या दे रखी है? आपको रेशियोज दे रखी है। क्या दे रखी है? रेशियोज, हाँ। आपकी हेडिंग क्या थी? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये कहां चले गए? रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ चले गए, रिटर्न ऑन एसेट्स की तरफ चले गए। अरे भाई जो आपकी हेडिंग है उस पर फिक्स रहो ना, हाँ। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है सर? ये मैंने आपको बता दिया, जो आपने 12th में पढ़ रखा है, हाँ मोटा मोटा वही है, हाँ जी मोटा मोटा वही है कि भाई आपके इन्वेस्टमेंट्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हाँ जी बिल्कुल सही, राइट। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं और ज़्यादा इतना है नहीं, ठीक है। पुट ऑप्शन हो गया। प्राइस अर्निंग रेशियो, क्या मैंने आपको CUET में पढ़ाया था? सर मैंने तो पढ़ाया था, अब आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था ये आप जानो। प्राइस अर्निंग रेशियो, आई रिमेंबर बेटा, आई रिमेंबर, मैंने आपको पढ़ाया था। प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब क्या है? यहाँ पे प्राइस का मतलब क्या है? MPS, शेयर का मार्केट प्राइस। ई का मतलब क्या है? EPS, अर्निंग पर शेयर। ये होता है आपका क्या? पी रेशियो, हाँ जी पी रेशियो। ये सुनो फैज, बहुत ही बढ़िया, हाँ जी। सर इसका मतलब क्या होता है कि एक जो आपके पास शेयर है, हाँ उस पर आप कितना अर्न कर रहे हो, कंपनी कितना अर्न कर रही है, और उसका मार्केट प्राइस कितना है। सर EPS कैलकुलेट करने का तरीका आपको पता था क्या? कि जो भी आपका प्रॉफिट अवेलेबल है किसके लिए? शेयर होल्डर्स के लिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। सर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, कि जो भी आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल है इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटने के लिए, प्रॉफिट आफ्टर एवरीथिंग, प्रॉफिट आफ्टर ऑल द टैक्सेस, इंटरेस्ट, फलाना डिंगाना सब कुछ, हाँ जी, जो एंड में आपके पास प्रॉफिट बच जाता है, यस, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, जो प्रॉफिट अवेलेबल है अपने मालिक लोगों के लिए, ओनर्स के लिए, दैट इज क्या सर? प्रॉफिट अपॉन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ये सर ये आया आपका, मान लो 1 लाख का प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। शेयर्स कितने हैं आपके पास? 10,000, ऑल राइट। तो इसका मतलब हर शेयर के लिए आपके पास 10 रुपए का प्रॉफिट है। ओ, हर शेयर के लिए 10 रुपए की अर्निंग्स है, हाँ जी बिल्कुल सही। दिस इज EPS।
एमपीएस का मार्केट में कितना प्राइस चल रहा है, मान लो मार्केट में चल रहा है कितना सर, मार्केट में चल रहा है 150 रुपीज़, 10 रुपये की अर्निंग पर शेयर है, कितना आ गया 15 रुपये। सर इस 15 रुपये का मतलब क्या है कि 1 रुपये कंपनी कमा रही है, लेकिन मार्केट में उसके लिए 15 रुपये ले रही है वो। सर 1 रुपये कमा रही है तुम्हारे लिए, एक शेयर पे 1 रुपये कमा रही है वो, हाँ जी, लेकिन ले कितने रही है 15। ओ मार्केट में ले कितने रही है वो आपसे पैसे 15 रुपये। बताओ ये कोई बात हुई सर, ये कोई बात हुई? हाँ ये हो गया प्राइस अर्निंग रेशियो, सिंपल है, हाँ जी सिंपल है, ठीक है। देखो क्या बोला इसने, क्या है द मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर ऑफ स्टॉक, हाँ जी जो आपका मार्केट प्राइस है डिवाइडेड बाय द अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, हाँ जी बिल्कुल सही। अब बहुत सारी कंपनी का जो पीई होता है, प्राइस अर्निंग रेशियो, कैन वेरी फ्रॉम स्काई हाई, सर कुछ कुछ कंपनीज का बहुत ज़्यादा होता है, टू डिसमली लो, किसी का बहुत कम होता है, बट मे नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू वैल्यू ऑफ अ कंपनी। आप कभी भी प्राइस अर्निंग रेशियो को देखकर ये नहीं बोल सकते हो कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी है, इसका शेयर बहुत ज़्यादा महंगा है, या इसका शेयर बहुत सस्ता है। सर प्राइस अर्निंग रेशियो क्या आपको प्रैक्टिकली दिख सकती है? अरे क्या बात कर दी तुमने यार, रिलायंस की दिखाओ, दिखाओ, देखो देखो, देख के हैरान हो जाओगे बेटा, आप क्या बात कर रहे हो, अरे तुम हैरान हो जाओगे। सर यहाँ तो पीबी रेशियो है, प्राइस अर्निंग रेशियो, ये सेक्टर का हो गया, ठीक है सर, ये मान लो बेटा आप, ठीक है। ये टीटीएम क्या होता है अभी आप छोड़ दो सर, टीटीएम वगैरह क्या है उसको आप छोड़ दो, आपको पढ़ना नहीं है। ये दिख रहा है आपको क्या 24.11, सर क्या है 24.11, बताओ सर 24.1, इसका मतलब क्या है कि कंपनी 1 रुपये कमा रही है लेकिन मार्केट में 24 रुपये ले रही है, हाँ जी, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा है लो पी। अरे सर ये लो है, हाँ क्योंकि 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 सेक्टर का पी कितना है, सेक्टर का पी है 28.87। 28.87 का मतलब क्या हो गया कि भाई जो बाकी इसका पूरा सेक्टर है, जो बाकी सर पूरी इंडस्ट्री है, जिस इंडस्ट्री में रिलायंस काम कर रही है, उसका ऑन एन एवरेज पी कितना है 28.87, रिलायंस का कितना है 24.12, तो कह रहा है लो है। अब मैं आपको एक और क्या दिखाता हूँ, देखो आप तो हैरान ही हो जाओगे सर, क्या बात कर रहे हो, अरे आप हैरान हो जाओगे, देखो ठीक है, अरे ये देखो राइट, ठीक है सर, ये जोमेटो का है सर, क्या है किसका, जोमेटो का, ओ माय गॉड सर दिस इज जोमेटो, हाँ जी जोमेटो, कितना 181.21 राइट सर, 180 रुपया 21 पैसा, हाँ जी चेंज हो रहा है, वो चेंज तो होता ही रहेगा क्योंकि मार्केट प्राइस चेंज हो रहा है, हाँ जी मार्केट ओपन है, हाँ जी मार्केट ओपन है, तो देखो मार्केट प्राइस कितना है इसका, मार्केट प्राइस देखो बेटा 112 रुपये। सर जोमाटो हाँ जी आपसे 112 रुपये ले रहा है, हाँ जी, उसका अर्निंग देखोगे आप, उसका अर्निंग देखो, अर्निंग सर दिस इज अर्निंग पर शेयर, हाँ कितना है 0.62, एक शेयर पे 0.62 रुपीज कमा के दे रही है आपको, हाँ, लेकिन मार्केट में कितना पैसा है शेयर का 120 रुपये, हाँ जी बिल्कुल सही, तो आपका पी कितना हो गया 180 रुपये, हाँ। लेकिन मजे की बात क्या है सर, मजे की बात है नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, 150% का ग्रोथ हुआ है राइट सर, ये पिछले साल से वाई, और वाई का मतलब क्या होता है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, हाँ जी सर पिछले साल के कंपैरिजन से 150% का ग्रोथ हुआ है, और 150% का ग्रोथ होने के बाद भी 0.62 रुपीज का ईपीएस है, ओ माय गॉड सर ये तो कमाल है ना, कमाल है ना बेटा, बहुत ज्यादा कमाल है राइट, 180 का पी, 180 का पी। अब बात ये है, क्या आप यहां से ये कंक्लूजन निकाल सकते हो क्या सर कि रिलायंस का शेयर प्राइस सस्ता है और जोमेटो का महंगा है? नहीं, प्राइस अर्निंग रेशियो से आप डायरेक्टली कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, हाँ या ना सर, डायरेक्टली कोई कंक्लूजन क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो अगर किसी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हो सकता है सर, हो सकता है कि जो लोग अभी जोमेटो में पैसा लगा रहे हैं उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इसका ग्रोथ बहुत होगा। आप बात समझ रहे हो सर, आप बात समझो, प्रैक्टिकली बात समझो कि अगर किसी भी कंपनी का प्राइस अर्निंग ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका मार्केट प्राइस ज्यादा है, महंगा शेयर है, कि भाई ये तो बहुत महंगा है, कमा कुछ भी नहीं रहा। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है, लोगों को ऐसा लग रहा है, इन्वेस्टर्स को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा ग्रो करेगी, तो अभी इसके शेयर परचेज करते जाओ। हाँ जी बिल्कुल, क्या जोमेटो के साथ ऐसा हो सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। या सुनो, क्योंकि जोमेटो पहले लॉस मेकिंग थी, अब प्रॉफिटेबल हो रही है, अभी हुई नहीं है प्रॉपरली, लेकिन हाँ
प्रॉफिटेबल हो रही है, हाँ। सेम विद द पेटीएम, अगर मैं आपको पेटीएम का दिखाऊं, सर पेटीएम की भी कुछ लगभग सेम कहानी है। क्या बात कर रहे हो, हाँ लगभग लगभग सेम कहानी है कि देखो 940 रुपीज़ का शेयर है, आप मानोगे नहीं 2200 रुपये का शेयर आया था ये, ठीक है। देखो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। सर अगर आप इसका पी देखोगे, एवरीबडी यस बेटा, इसका पी है ही नहीं, आप मानोगे क्यों? सर इसका प्राइस अर्निंग है ही नहीं। अरे भाई फ्री में मिल रहा है क्या? क्योंकि बेटा अर्निंग पर शेयर ही नहीं है ना। देखो ध्यान से एवरीबडी, सर इसका प्राइस अर्निंग रेशियो क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा सर? क्योंकि लॉस है, कंपनी में अभी लॉस है, लेकिन कंपनी धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रही है। हाँ धीरे धीरे प्रॉफिटेबल हो रही है, इसका मतलब क्या है सर? पी ही नहीं है, हाँ क्योंकि ईपीएस जीरो है। सर ईपीएस है ही नहीं, अर्निंग पर शेयर ही नहीं है, अर्निंग पर शेयर नहीं है, तो बेटा तुम कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे क्या सर? कैसे निकालोगे तुम इसका वो कैसे क्या निकालोगे तुम इसका पी रेशियो? हाँ अब देखो ये इसका ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर। तो अगर आप देखोगे बेटा, अगर आप देखोगे तो अर्निंग पर शेयर इसका क्या हो रहा है? अर्निंग पर शेयर माइनस में है, लेकिन वो माइनस कम हो रहा है। सर वो माइनस कम हो रहा है कैसे? कि 2022 में -40 था, मतलब लॉस, फिर उसके बाद और बढ़ गया, लेकिन फिर कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो भी पेटीएम के कंपनी के शेयर्स परचेज हो रहे हैं, हाँ उनको क्या लग रहा है? उनको लग रहा है कि फ्यूचर में इसकी ग्रोथ हो सकती है। अब बात समझ रहे हो कि फ्यूचर में क्या हो सकता है सर? ये और ग्रो करेगा, हाँ जी और ग्रो करेगा, और ये एक दिन ऐसा आएगा बेटा कि ये प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अच्छा ये चीज़ें होती हैं, आई होप आपको थोड़ा कनेक्ट हुआ होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे तो ही बढ़िया। सर ये हो गया पी रेशियो, हाँ जी पी रेशियो, ऑल राइट ठीक है। देखो 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 सर पोर्टफोलियो हो चुका है आउट ऑफ द मनी, कल समझा, वन साइड मार्केट, म्यूचुअल फंड, मनी मार्केट, मार्केट क्या अरे अरे हो गया क्या सब कुछ? अरे ये पेज तो खत्म हो गया। इंटरनेट ट्रेडिंग, आईपीओ, इंडेक्स, इनकम स्टॉक, होल्डिंग पीरियड, हेज, मैंने आपको कल समझाया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, फाइनेंशियल, अरे 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 सर ये भी हो गया, ये भी हो गया, अरे हो गया क्या सर? डेटर्स, डिफेंसिव स्टॉक, क्रेडिटर्स, कंसोलिडेशन, हाँ जी सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया, सब हो गया। बायर, बिजनेस रेस बुक, बोनस चेक, बिजनेस डे, ओ भाई साहब सर बस एक टर्म रह गया। अरे 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 सर ओनली वन टर्म, हाँ जी बदला। सर टाइम आ चुका है क्या करने का? बदला लेने का। अच्छा सर ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? बेटा ये कॉन्सेप्ट आज की डेट में तो होता ही नहीं है, इसलिए मैंने पढ़ाया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पुराना कॉन्सेप्ट है, बेकार कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट है, हाँ ठीक है। और इसको समझने के लिए हाँ जी जो नॉलेज आपके पास अभी होनी चाहिए वो नॉलेज आपके पास अभी है नहीं, है ना। लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको समझा देता हूँ कि बदला होता क्या था। सर आज की डेट में नहीं होता, नहीं बेटा आज की डेट में होता नहीं है। देखते हैं क्या होता है बदला। मैं आपको थोड़ा बहुत रेफरेंस दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत, हाँ जी थोड़ा बहुत, ज़्यादा रेफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत रेफरेंस, ठीक है। मान लेते हैं कि बदला का मतलब क्या है सर, कि लेट्स से कि आपने एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ, हाँ एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि आपको एक कंपनी का शेयर परचेज करना है, ये सुनो, एक कंपनी का शेयर परचेज करना है, लेकिन आज नहीं करना, फ्यूचर में करना है। या फिर आपको कोई फॉरेन करेंसी परचेज करनी है, क्या करनी है? फॉरेन करेंसी परचेज करनी है, लेकिन आज नहीं करनी, फ्यूचर में करनी है। अच्छा यस सर यस, मान लो फॉरेन करेंसी आपको परचेज करनी है। आज क्या डेट है? आज डेट है 19 अक्टूबर। ओके, आपको जो चाहिए, आपको ना क्या चाहिए? $100 चाहिए। क्या चाहिए? $100, ठीक है। आज डॉलर का रेट कितना है सर? आज डॉलर का रेट है, कितना रेट है? 85, कितना सर कितना रेट है आज? 83.27, ठीक है। तो सर 83.27 आज का रेट है। ओके ऑल राइट, आपको फ्यूचर में चाहिए डॉलर्स, ठीक है। फ्यूचर में कब चाहिए? लेट्स से 1 महीने बाद चाहिए। आपको चाहिए 18 दिसंबर को। कितने डॉलर चाहिए आपको? $100, ठीक है। 100, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर यस। तो आपको ऐसा लग रहा है यार फ्यूचर में कहीं बढ़ ना जाए, कुछ ना हो जाए, तो आपने क्या कर लिया है? एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, हाँ जी, कि भाई मुझे फ्यूचर में डॉलर चाहिए, ठीक है। भाई आपने किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट किया, वो बैंक हो सकता है, वो कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है। आपने बोला कि यार मुझे 18 दिसंबर को चाहिए। क्या चाहिए? 18 दिसंबर को मेरे को डॉलर मांगता है, हाँ जी मेरे को डॉलर मांगता है, ठीक है सर। और आपने क्या किया? आपने बोला कि यार 18 दिसंबर को मेरे को तुम डॉलर देना। कितने का देना? लेट्स से 85 रुपीज़ का, लेट्स से 85 रुपीज़ का, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा ठीक है, अब इसका मतलब सेटलमेंट कब होनी है? सेटलमेंट होनी है 18 दिसंबर को। कब होनी है?
18 दिसंबर को होनी है। अच्छा ठीक है, द पॉइंट इज कि मान लो 18 दिसंबर आ गया, ठीक है, और आपका जो डॉलर का प्राइस है वो अभी हो गया 88। लो सर ज़्यादा हो गया, हाँ आपका डॉलर का प्राइस कितना हो गया, ज़्यादा हो गया, 88 हो गया। क्या आपको, सुन लो मेरी बात ध्यान से एवरीबडी, ये सुनो यार, 88 तो नहीं, मान लेते हैं 82 हो गया अभी, हाँ मैंने उल्टा ले लिया सर, आपके डॉलर का प्राइस 82 हो गया। अच्छा ठीक है, तो आपने क्या बोला यार, सुनो ना, हाँ अभी नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट बाद में करेंगे। एक तरीके से आपने क्या बोला कि सुनो ना यार, हाँ अभी सेटल नहीं करते, क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपको यहां पे लॉस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में 82 रुपीज का डॉलर है सर, मार्केट में 82 रुपीज का डॉलर आपको दिख रहा है, यस सर, लेकिन आपने जो कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है वो कितने का कर रखा है, 85 का। सर आपको 85 रुपीज का डॉलर मिलेगा, मार्केट में 82 का मिल रहा था, तो आपको क्या हो रहा है, धक धक हो रहा है कि यार मेरे को लॉस है यार, ये तो क्या है यार, मेरे को लॉस हो रहा है, हाँ जी मेरे को लॉस हो रहा है। तो आपने क्या बोला सर, आपने बोला कि सुनो ना यार, हाँ अभी हम इसको सेटल नहीं करते, ये जो सेटलमेंट है, हाँ क्या हम अगले महीने लेके जा सकते हैं। आपने क्या करा कि यार ये सेटलमेंट हम क्या करेंगे, हम 18 जनवरी को करेंगे, क्या मैं इसको अगले महीने सेटल कर सकता हूं। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपना सेटलमेंट क्या कर दिया सर, आगे शिफ्ट कर दिया। आपने बोला मैं यार डॉलर जो है ना वो 18 जनवरी को लूंगा, अभी मैं सेटल नहीं कर रहा। सेटलमेंट शिफ्ट करना, हाँ जी, सेटलमेंट डेट को बदल देना। सर आपने क्या करा, आपने सेटलमेंट डेट को बदला, दिस इज कॉल्ड बदला। बात समझ में आई। यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे आपने अपनी सेटलमेंट डेट को बदला, हाँ जी, इसलिए इसको क्या बोला सर, इसलिए इसको बोला बदला, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। मोटा मोटा कॉन्सेप्ट यही होता है, ये सर मोटा मोटा कॉन्सेप्ट ही होता है, लेकिन पॉइंट ये है, हाँ क्या सर ये ऐसे ही हो जाएगा, नहीं बेटा ऐसे ही नहीं हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा कि आपने बोला आगे फॉरवर्ड कर दो, आगे फॉरवर्ड कर दो, नहीं सर नहीं। यहां पे आपको दो चीजें मांगता है, क्या सर, एक तो मार्जिन मनी, यहां पे आपका क्या लगेगा, एक तो मार्जिन मनी, हाँ जी, और एक बदला चार्जेस। बदला चार्जेस, हाँ जी, ये पहले होता था बेटा, ठीक है, इसलिए मैं इसको ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूं। ऑल राइट, बदला चार्जेस, हाँ जी सर, बदला बदला चार्जेस, ओके एवरीबडी, यस नो। बात समझ में आ रही है आपको कि सर मार्जिन मनी, कई बार ऐसा होगा अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में अलग अलग होता था कि भाई वो आपको बोलेंगे, सुनो ध्यान से, हाँ ये जो आपका मार्केट में 82 रुपीज चल रहा है, 85 रुपीज है, हाँ जी, तो आपको हमें $3 का पैसा देना पड़ेगा, $3 मल्टीप्लाई बाय 100 रुपए देना पड़ेगा, हाँ जी बिल्कुल देना पड़ेगा, 300 रुपए। अब ये मार्जिन मनी कैसे कैलकुलेट होता है, अगेन 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 सर, कोई ज्यादा आपको डीप में जाने की जरूरत नहीं है। देखो जो चीजें आज प्रैक्टिकल डेट में होती है वो मैंने आपको बहुत प्रैक्टिकली समझाई है, जैसे हमने ऑप्शंस को देखा, हाँ जी वो बहुत डिटेल में देखा, लेकिन ये सब होता ही नहीं है, हाँ जी ये सब होता ही नहीं है, ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, बहुत पुराना, हाँ जी बिल्कुल सही। तो $300 आपको देने पड़ेंगे सर, आपको कुछ बदला चार्जेस भी देने पड़ेंगे, बदला चार्जेस एक तरीके से इंटरेस्ट चार्जेस होते हैं, हाँ जी बिल्कुल, वो आपको देने पड़ेंगे, हाँ जी बिल्कुल देने पड़ेंगे। भाई अगर आप ये सब नहीं दोगे तो सामने वाला बंदा क्यों पोस्टपोन करेगा, सर सामने वाला बंदा पोस्टपोन नहीं करेगा ना, हाँ जी बिल्कुल पोस्टपोन नहीं करेगा। तो इसका ये सब चीजें होती है, हाँ जी ये सब चीजें होती है, उसको हम बोलते हैं बदला। तो ये आपके ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में, आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ये सब होता रहता है। मेन इसका मतलब क्या है सर, मेन इसका मतलब बस आपको इतना ही पता होना चाहिए सर, इतना पता होना चाहिए, क्या, बस एक लाइन आपको पता होनी चाहिए कि बदला का मतलब क्या होता है सर, कैरिंग फॉरवर्ड, हाँ जी, ऑफ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट, बस मेन चीज यही है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप एक ट्रांजेक्शन जो आपकी हुई थी उसका सेटलमेंट आप एक सेटलमेंट पीरियड से दूसरे सेटलमेंट पीरियड में ट्रांसफर कर रहे हो, हाँ विदाउट अफेक्टिंग डिलीवरी, मतलब अभी तक आपने उसकी डिलीवरी ली नहीं है। क्या आपने डॉलर्स को ले लिया, नहीं लिया, डॉलर आपको लेने थे लेकिन आपने नहीं लिया, और पेमेंट आपने पूरी पेमेंट भी नहीं करी है, हाँ जी बिल्कुल, आपको जो $100 के हिसाब से पेमेंट करनी थी वो भी आपने नहीं करी है, हाँ बस आपने क्या करा है, सेटलमेंट पीरियड को आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, हाँ जी आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था कि यार मेरे को नुकसान हो सकता है, मेरे को लॉस हो सकता है, यस और नो, बात समझ में आ गई। तो बदला इन्वॉल्व्स कैरिंग फॉरवर्ड अ ट्रांजेक्शन फ्रॉम वन सेटलमेंट पीरियड टू द नेक्स्ट, हाँ जी बिल्कुल, और इसमें आपको दो चार्जेस पे करने होते हैं, एक तो आपको दिख रहा है मार्जिन मनी, यस सर, स्पेसिफाइड बाय द स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड। अब देखो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड बोला इसने, हाँ जी, तो ये बेसिकली जैसे आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हो गया सर, जैसे मैंने आपको बताया था फ्यूचर एंड ऑप्शंस होते हैं, हाँ जी, इनमें भी ये बदला बदला होता था, क्यों, क्योंकि इनका ना एक सेटलमेंट पीरियड होता है, जैसे हमने कल देखा था सर, सेटलमेंट पीरियड हमने देखा था बिल्कुल, कि भाई जैसे हमने कल 26 अक्टूबर का देखा था सेटलमेंट, कि अगर आप रिलायंस के ऑप्शंस परचेज करते हो
तो उसका जो सेटलमेंट था वो 26 अक्टूबर को था। लेकिन इन केस हाँ 26 अक्टूबर को आपको बहुत नुकसान हो रहा है, तो आप अगर उसको आगे और सेटल आगे आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो तो पहले आप कर सकते थे, अब नहीं कर सकते हो, राइट। पहले कर सकते थे, और अगर आपको ऐसा करना है तो आपको दो चार्जेस पे करने होंगे। एक तो मार्जिन मनी जो आपको स्टॉक एक्सचेंज बताएगा, तो मेरे को उसमें पढ़ना नहीं है कि मार्जिन मनी किस तरीके से कैलकुलेट होता है। और दूसरा अब इसका क्या बोला है, कॉन्टैंगो। सर कॉन्टैंगो कुछ नहीं है, बदला चार्जेस को बोलते थे, क्योंकि आप सेटलमेंट पीरियड को शिफ्ट कर रहे हो। सर सेटलमेंट पीरियड को क्या कर रहे हो, शिफ्ट कर रहे हो, यस सर। तो उसको आपने क्या बोला, कॉन्टैंगो या बदला चार्जेस। वो एक तरीके से इंटरेस्ट चार्जेस है, क्योंकि आप आज पैसे पे नहीं कर रहे, हाँ, तो सामने वाले का तो लॉस ही हो रहा है ना अभी। यस और नो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल सही, राइट। तो इंटरेस्ट चार्जेस आपको एक तरीके से पे करने होते थे, हाँ जी बिल्कुल करने होते थे, और वो आपके मार्केट सप्लाई मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता था। अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि ज़्यादा कुछ इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली होता तो मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो बात अब बस आपको एग्जाम के लिए इतना ही ध्यान रखना है कि एक सेटलमेंट पीरियड से दूसरे सेटलमेंट पीरियड में कैरी फॉरवर्ड करना इज कॉल्ड बदला। उसमें दो चार्जेस होते हैं, मार्जिन मनी और आपका कॉन्टैंगो। एवरीबडी मुझे फटाफट से बता दो बेटा, क्या हमारे फाइनेंस के जो टर्म्स थे वो A to Z सारे के सारे मैंने आपको कवर करा दिए? जल्दी बोलो जल्दी, कनिका, आई होप आपको आंसर मिल गया होगा बेटा। ओए होए होए होए, मजा आ गया, मजा। क्लियर है क्या एवरीबडी? सर हमारे फाइनेंस, अब बेसिकली क्या होता है इस चैप्टर में सबसे ज्यादा टाइम हाँ फाइनेंस की टर्म्स में ही लगता है। क्यों? क्योंकि इसमें मेजॉरिटी टर्म्स आपके लिए नहीं होती है। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वो जल्दी जल्दी हो जाएगी, हाँ वो जल्दी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो हमारी है वो है मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग हमारी कल तक मैं आपको खत्म करवा दूंगा, ठीक है। सर आज हम थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं कि मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी क्या होता है। अगेन बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा है। आई गेस आपके सिलेबस का ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स। बाकी तो छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन मजेदार चैप्टर्स है, ठीक है। आ जाओ, मजा आएगा। मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं, हाँ जी बिल्कुल। सर मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, एनीबडी, कोई मुझे बता सकता है? अगर मैं बोलता हूं मार्केटिंग करना, हाँ जी, कि मैं अपने बिजनेस की मार्केटिंग कर रहा हूं, यस सर, तो उसका मतलब क्या है? देखिए जरा आपको क्या आइडिया है? सर मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग मार्केटिंग क्या होती है? आपको पता होगा बेटा, एमबीए होती है मार्केटिंग में। मार्केटिंग के आजकल बहुत अलग अलग कोर्सेज होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ये मार्केटिंग, फलाना मार्केटिंग, हाँ जी, मीडिया मार्केटिंग, सर पेपर, हाँ जी, बहुत कुछ होता है, ये सर अलग अलग मार्केटिंग। प्रमोट करना, प्रमोशन, एडवर्टाइज, हाँ यही लग रहा था मुझे। अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करना इज कॉल्ड मार्केटिंग। लोगों को बताना प्रोडक्ट के बारे में, अच्छा, अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। अच्छा मैं आपसे एक सिंपल सी चीज पूछूंगा, हाँ मुझे बताओ बेटा, क्या मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट सेम है क्या एवरीबडी? सर क्या मार्केटिंग, हाँ जी, और एडवर्टीजमेंट सेम कॉन्सेप्ट है? कि सर एडवर्टीजमेंट भी वही होती है, हाँ जी, और मार्केटिंग भी वही होती है? बच्चे बोल रहे नहीं, ओए होए, अरे भाई साहब, अच्छा तो जरा समझाओ बेटा दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं तो पहली बार देख रहा हूँ बच्चे एक्चुअली मना कर रहे हैं कि भाई दोनों में डिफरेंस। अच्छा अच्छा बताओ भाई बताओ। मार्केटिंग एक वाइडर टर्म है, वेरी गुड। एडवर्टीजमेंट इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया, फैंटास्टिक, ठीक है। तो बेसिकली मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, राइट? जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने बोला, मार्केटिंग का मेन मतलब क्या होता है कि यार आप अपने कंपनी के बारे में आप क्या करते हो, राइट, आपका विजन क्या है, राइट सर, राइट, ठीक है। अपने ब्रांड को और आगे लेके जाना, बिल्कुल सही। अपने प्रोडक्ट्स के बारे में कि आपके कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं, हाँ, इन सब के बारे में आपको अवेयर करवाना, ये होती है प्रॉपर मार्केटिंग, राइट एवरीबडी। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर रहे हो, एडवर्टीजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि आपको कोई अपना प्रोडक्ट की सेल करनी है। अब बात समझ रहे हो? सर एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है? एडवर्टीजमेंट इज कि मुझे बस अपने प्रोडक्ट की सेल करनी है। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है, मार्केटिंग इज अ ह्यूज टर्म। कि जब मैं बोलता हूं कि मैंने अपने बिजनेस को मार्केट करना है, अपने कंपनी को मार्केट करना है, अच्छा तो बेटा अपने कंपनी को मार्केट करना या अपने बिजनेस को मार्केट करना, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि यार मैं चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में जाने,
कि भाई लोगों को पता हो कि कोई हार्दिक मनचंदा है जो सीए फाउंडेशन में अभी अकाउंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा है, इंटरमीडिएट में अकाउंट्स पढ़ाएगा, हाँ, तो ये लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका मतलब मैंने अपने बिजनेस को मार्केट करा है, मैंने अपने बिजनेस को मार्केट करा है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये सुनो, ये बात समझ रहे हो आप। लेकिन अगर मैं बात करता हूं एडवर्टाइज की, एडवर्टीजमेंट की, एडवर्टीजमेंट का मतलब है कि जब मैं अपने सीए फाउंडेशन के कोर्स को बेचना चाहता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं सर, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड डलवा दी, मैंने होर्डिंग्स लगवा दी, हाँ जी बिल्कुल सही, मैंने इंस्टाग्राम पे एड्स चलवाई, मैंने यूट्यूब पे एड्स चलवाई। हाँ जी, जब भी आप कोई यूट्यूब की वीडियो देखते हो स्टार्टिंग में एक ऐड आती है जिसको आप स्किप करते हो, हाँ, वो जो ऐड आपके पास आ रही है दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। हाँ जी बिल्कुल सही सर, दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल सही बात है। अब फॉर एग्जांपल, हाँ, आपको पता है कि टाटा मोटर्स क्या काम करती है सर, गाड़ियां बनाती है। क्या आपको उनके गाड़ियों के बारे में पता है कि कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं? हाँ जी, बहुत सारे बच्चों ने नेक्सॉन का नाम सुना होगा, हाँ जी, सफारी का नाम सुना होगा, यस, पंच का नाम सुना होगा शायद से। सर इसका मतलब टाटा कंपनी अपने आप को बहुत अच्छे से मार्केट कर पा रही है। क्यों? क्योंकि आपको गाड़ी परचेस नहीं करनी है। क्या आज आपको गाड़ी परचेस करनी है? नहीं, लेकिन फिर भी आपको टाटा कंपनी के बारे में पता है। हाँ जी, तो इसका मतलब उसने अपने ऑडियंस को, अपने कस्टमर्स को, पोटेंशियल कस्टमर्स को अपने बारे में प्रॉपर मार्केट कर लिया है। अब बात समझ रहे हो सर? वो क्या हो गया? वो हो गया इसका मतलब मार्केटिंग करना। मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती है भाई। अगर आपको अपने ब्रांड के बारे में अवेयर कराना है, अपने कंपनी के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में कस्टमर तक पहुंचना है, तो वो पहुंचने का जो तरीका है, उस पहुंचने की जर्नी में बहुत कुछ आपको करना पड़ता है। हाँ जी, बहुत कुछ करना पड़ता है। उसका एक छोटा सा पार्ट होता है क्या? एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइज करना। तो एडवर्टाइज का मतलब क्या होता है सर? कि जब आप क्या कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी, किसी को एडवर्टाइज करना है, शाहरुख खान को अपना एम्बेसडर बना दिया। अब शाहरुख खान आपको क्या कर रहा है सर? शाहरुख खान आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। सर शाहरुख खान जी, हाँ जी, राइट सर, किंग खान क्या कर रहे हैं? किंग खान आपको कुछ बेच रहे हैं, यस सर, वो दैट इज एडवर्टीजमेंट, दैट इज अ पेड थिंग। हाँ, आपने क्या करा? न्यूज़पेपर में ऐड डाल दी, यस, दैट इज अ पेड प्रमोशन आप बोल सकते हो। कि आपने क्या करा है सर? आपने किसी को आपने कोई कुछ स्पॉन्सर कर दिया, फॉर एग्जांपल एवरीबॉडी, यस सर, यस। अभी आप मानोगे नहीं सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ कॉलेजेस, हाँ जी, वो क्या करते हैं इस टाइम पे जब उनको बहुत सारे एक्टिविटीज करनी होती है तो स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं। अगर यहाँ पे कॉलेज से कुछ बच्चे हैं, हाँ जी, तो क्या करते हैं सर? वो स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं कि ये वाला इवेंट है, क्या आप इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं? हाँ, अगर आप इसको स्पॉन्सर करेंगे तो आपका नाम वहां पे आएगा, आपके ब्रांड का नाम आएगा, दैट इज कॉल्ड एडवर्टीजमेंट। हाँ, यस और नो, उसको क्या बोलते हैं सर? उसको एडवर्टीजमेंट बोलते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही। तो एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? कह रहा है एडवर्टाइजिंग इज पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। अरे भाई साहब, पहली बात तो क्या है? इट इज अ पेड फॉर्म। पेड फॉर्म का मतलब क्या हो गया सर? पेड फॉर्म का मतलब हो गया कि भाई जो भी आप पैसे दे के करवा रहे हो, वो एडवर्टाइज, मतलब यूट्यूब में जो आपके पास ऐड आ रही है बेटा, वो ऐड तभी आ रही है क्योंकि उस ब्रांड ने यूट्यूब को पैसा दिया। बिल्कुल सही। आप होर्डिंग देखते हो, हाँ जी, दुनिया भर की होर्डिंग मेरे गुड़गांव में लगी है, पता नहीं क्यों, राइट, किसी एक कंपनी की। ऑटो रिक्शा वाले भैया के पीछे, हाँ जी, लगा होता है आपका एक बैनर, यस सर, यस सर, आप देख रहे हो, आप कहीं जा रहे होते हो तो छोटे छोटे पैम्पलेट्स, न्यूज़पेपर के अंदर आपके पास पैम्पलेट्स आते हैं सर, दैट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। सर नॉन पर्सनल का मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जिसका बिजनेस है वो आपसे 1 to 1 आके बात कर रहा है, नहीं सर। ऐसा है क्या कि क्या आपसे वो 1 to 1 आके बात कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं कर रहे ना। हाँ जी, उन्होंने क्या किया? एक प्रिंट में कुछ एडवर्टाइज किया, उसके थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। ये सुनो सर, किसी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, उनके थ्रू आपसे बात कर रहे हैं, तो कोई आपसे 1 to 1 बात नहीं कर रहा है। इट्स अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, इट इज अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन, प्रमोशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल सही सर, इट्स अ प्रमोशन ऑफ, आप क्या कर रहे हो? अपने आइडियाज को, अपने गुड्स को, अपने सर्विसेज को क्या कर रहे हो सर? आप प्रमोट कर रहे हो। बिल्कुल सही। थ्रू मास मीडिया सच एज न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो। अब ये तो बेटा पुराने हो गए, आजकल न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, टेलीविजन, रेडियो में तो कम होता है, टेलीविजन तो फिर भी चल रहा है, लेकिन अब क्या होता है सर? अब इंस्टाग्राम की एड्स चलती है। अब आपकी क्या चलती है? इंस्टाग्राम की एड्स चलती है। आपकी क्या चलती है? और आपकी फेसबुक की एड्स चल रही है, यूट्यूब की एड्स चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग जिसको आप बोलते हो। हाँ, लोग वेब सीरीज बनवा रहे हैं सर क्या बनवा रहे हैं? पूरी पूरी वेब सीरीज बनवा रहे हैं। हाँ जी, ये सुनो, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, हाँ, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। हाँ जी, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। बात समझ रहे हो आप एवरीबॉडी? ये सुनो, हाँ, एक होता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन।
सर एडवर्टाइजिंग कैंपेन का मतलब क्या है? एडवर्टाइजिंग कैंपेन, अरे मैं किसी किसी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, और आज की डेट में कोई एक कंपनी वेब सीरीज नहीं बनवा रही है। हाँ, जितने भी बड़े एडटेक हैं उन सब ने बनवा दिए। सब ने बनवा दिए का मतलब क्या है कि सर अगर आप बात करोगे जितने भी बड़े बड़े एडटेक्स हैं तो वो क्या करते हैं, एक बड़े क्रिएटर को ढूंढते हैं। सर एक बहुत बड़े क्रिएटर को ढूंढा, हाँ आदित्य मैं उसी की बात कर रहा हूँ, बहुत बड़े क्रिएटर को ढूंढा, यस सर। अब उनके साथ कोलैबोरेट करा कि भाई आप इस टॉपिक पे वेब सीरीज बनाओ, हाँ, और बीच में मेरा नाम लेते रहना, बीच में मेरा नाम लेते रहना। हाँ जी बिल्कुल सही, ये सुनो बिल्कुल सही बात है। तो वो क्या कर रहे हैं, अपने ब्रांड की प्रमोशन करने के लिए बहुत पैसा देते हैं भाई। हाँ जी बहुत पैसा देते हैं वो, राइट, दैट इज कॉल्ड एडवर्टाइजिंग। तो एडवर्टाइज करने के बहुत अलग अलग तरीके आ चुके हैं, हाँ बहुत अलग अलग तरीके आ चुके हैं। एडवर्टाइजिंग कैंपेन क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी नवरात्रे चले, अब नवरात्रे के टाइम पे आपने कुछ स्पेशल किया कि नवरात्रा ऑफर चल रहा है, सर नवरात्रे के ऑफर, ये ऑफर बिल्कुल सही, आप मेरा कोर्स परचेज करो आपको डांडिया फ्री मिलेगा सर आप कोर्स परचेज करो, हाँ जी आपको डांडिया फ्री मिलेगा। सर ये कैंपेन चल रहा है, हाँ जी कैंपेन चल रहा है। तो कैंपेन चलता है, बिल्कुल चलता है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट का चलता है, बिल्कुल दिवाली के टाइम पे जो चला अभी जो चला, हाँ ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, दैट इज एडवर्टाइजिंग कैंपेन। कि बेसिकली क्या होता है सर, एक पर्टिकुलर पीरियड होता है, राइट, आपने क्या करा, एक पर्टिकुलर पीरियड आपने चूज कर लिया और उस टाइम पे आप क्या करते हो, उस टाइम पे जोरों शोरों से अपनी सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हो। एडवर्टाइज करने का मेन पर्पस क्या है, एडवर्टाइज करने का मेन पर्पस है कि आपको क्या करना है, अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है। एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम, हाँ जी ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोग्राम होता है ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ जी बहुत सारे लोगों ने अभी क्या किया कि 1 साल कंप्लीट हो गया, उनको 1 साल कंप्लीट हो गया तो 1 ईयर ऑफ दिस, हाँ जी तो उस पर ऑफर चढ़ा दिया, क्या चल दिया उस पे ऑफर, बिल्कुल सही बात है। 1 लाख सब्सक्राइबर्स का ऑफर, हाँ जी दिवाली का ऑफर, न्यू ईयर का ऑफर, क्या खत्म ही नहीं होते सर खत्म ही नहीं हो रहे, हाँ जी खत्म ही नहीं हो रहे। देखो ध्यान से, एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है सर, ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, हाँ नहीं कि पूरे साल नहीं चल रहा है सर, पूरे साल नहीं चल रहा, हाँ पूरे साल नहीं चल रहा है कोई, ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड, जिनका स्पेसिफिक एम क्या है, स्पेसिफिक एम है सेल्स को इंक्रीज करना एक तरीके से, दैट इज एडवर्टाइजिंग कैंपेन। हाँ जी बिल्कुल, एवरीबॉडी ये सुनो, तो ये होता है आपका एडवर्टाइजिंग, राइट। सर अब बात ये है, क्या एडवर्टाइज करना जरूरी होता है, मार्केट करना जरूरी होता है? हाँ जी बिल्कुल। मैं आपको मार्केटिंग का एक बहुत प्यारा एग्जांपल बताऊं, हाँ क्या सबने जेरोदा का नाम सुना, एवरीबॉडी, क्या सबने जेरोदा का नाम सुना? अरे सुना क्या, सुना क्या? हाँ अगर नहीं सुना तो बेटा फिर तो बहुत दिक्कत वाली बात है, सुनना चाहिए आपको, हाँ जी बिल्कुल सुनना चाहिए, राइट। अब क्या है सर, जेरोदा के 2 फाउंडर्स हैं, 2 को फाउंडर्स हैं, हाँ जी बिल्कुल, निखिल और नितिन, यस सर। अब क्या हुआ, जो एक फाउंडर है जिनका नाम निखिल है ना, एक तो नितिन एक निखिल है, यस सर यस। अब निखिल ने क्या किया है, सर निखिल ने, अगर आप सर्च करोगे, यस सर निखिल कामत करके सर्च करोगे तो उनका एक खुद का चैनल आएगा सर, यूट्यूब चैनल, हाँ जी, जिसपे मोर देन 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं बहुत जल्दी। उनका क्या है सर, एक खुद का चैनल है, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब वो क्या करते हैं सर, उस पर पॉडकास्ट डालते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, मुझे 3-4 दिन लगते हैं सुनने में, लेकिन मैं सुनता हूँ। उस पर खुद के क्या डालते हैं, पॉडकास्ट। अब उससे क्या हो रहा है सर, वो पॉडकास्ट करने की रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई लोगों को क्या, लोगों तक पहुंचने की, सर जो होता है ना कि भाई मेरा खुद का पर्सनल ब्रांड होना चाहिए। अब क्या होगा, जैसे उनका बड़ा 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 चैनल होता जाएगा तो बहुत सारे लोग निखिल को जानेंगे, और निखिल को जानेंगे तो जेरोदा को जानेंगे, हाँ जी बिल्कुल सही, ये सुनो बिल्कुल जानेंगे, एब्सोल्युटली यस। अब बात समझ रहे हो कि भाई ये होता है कि खुद को मार्केट करना, दिस इज खुद को मार्केट करना, कि लोगों को पता हो कि मैं कौन हूं, मेरा बिजनेस क्या करता है, बिल्कुल सही, उसको बोलते हैं मार्केटिंग करना। और क्या आज की डेट में मार्केटिंग करना जरूरी है बेटा? जितना भी बड़ा बिजनेस हो जाए, जितना भी बड़ा बिजनेस हो जाए, हाँ जी सर सब लोग मार्केट करते हैं। आप मुझे एक बात बताओ आराम से सोच के, हाँ जी जितने भी आपके बड़े बड़े मूवी स्टार्स हैं, बड़े बड़े मूवी स्टार्स, सर शाहरुख खान को ले लो आप, हाँ जी, क्या उनको अपने मूवी की प्रमोशन करना जरूरी है क्या? सर क्या बाकी लोग बिना प्रमोशन के नहीं जाएंगे? लेकिन फिर भी करते हैं, वो क्यों करते हैं? बाकी लोगों तक ये आइडिया पहुंचाने के लिए, ये अवेयरनेस पहुंचाने के लिए कि भाई सुनो मेरी मूवी आ रही है, हाँ जाके देख लेना। बात समझ रहे हो? तो कितना भी बड़ा बिजनेस क्यों ना हो जाए सर, सब मार्केटिंग करते हैं, हाँ जी सब मार्केटिंग करते हैं, सब एडवर्टाइज करते हैं, हाँ जी सब के सब एडवर्टाइज करते हैं। कोई भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है
कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, हाँ जी, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या होती है सर, एडवर्टीजमेंट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टाटा नेक्सॉन का एक नया मॉडल आया, हाँ जी राइट, तो उस पर्टिकुलर मॉडल की प्रमोशन की जाएगी, उस पर्टिकुलर मॉडल की एडवर्टीजमेंट की जाएगी, हाँ जी बिल्कुल। सर आप क्यों नहीं करते मार्केटिंग बेटा? क्योंकि मेरे को करने नहीं आती है, ठीक है, सच बात तो ये राइट। हमारे इंडस्ट्री में जिस तरीके से मार्केटिंग होती है वो मुझसे करने अभी आ नहीं रही है, लेकिन कोशिश करूंगा मैं, ठीक है, कोशिश जारी है, हाँ जी कोशिश जारी है। अब सुन लो मेरी बात ध्यान से एवरीबडी। हाँ, इसके बाद क्या बोलते हैं सर, आफ्टर सेल सर्विस। अब मुझे एक बात बताओ, आपने मेरा कोर्स लिया, ठीक है, अब आपने मेरा कोर्स ले लिया, हाँ, मैंने आपको लेक्चर्स दे दिए, हाँ, आपने मुझसे डाउट पूछे और मैंने बोला भाई क्या, कौन से डाउट, हाँ, दे तो दिया कोर्स, बाय बाय टाटा। आपने मुझसे डाउट पूछे और मैंने आपको ब्लॉक कर दिया कि भाई बस, तुमने मेरे को पैसा दिया, मैंने तुमको कोर्स दिया, तेरा मेरा रिश्ता खत्म। हाँ सर ऐसा होगा क्या? अगर ऐसा होगा, हाँ जी, तो क्या आप कभी भी दोबारा मेरे साथ कभी भी कांटेक्ट करोगे? मेरे ब्रांड का नाम खराब हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। आप कौन? हाँ, फिर मैं क्या बोलूंगा, आप कौन? हाँ सही। सर आफ्टर सेल सर्विस का मतलब क्या होता है? आफ्टर सेल सर्विस का मतलब होता है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर कर दिया, हाँ, लेकिन उसके बाद भी अगर कस्टमर को सपोर्ट चाहिए, अगर कस्टमर को क्या चाहिए, सपोर्ट चाहिए, तो आप उसको एक्चुअली में सर्विसेज दे रहे हो, आफ्टर सेल्स सर्विसेज। आज की डेट में बहुत सारी कंपनी देती है, हाँ, जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल कि आपने कोई भी एसी परचेज किया, वॉशिंग मशीन, तो वो क्या बोलते हैं कि भाई साहब 1 साल की वारंटी है, कोई भी दिक्कत होगी हमको बताना, हम ठीक करके देंगे आपको। सर अगर आपको पता हो एप्पल के जो फोन्स होते हैं, आईफोन्स वगैरह, हाँ जी, उनमें ऐसा होता है, बिल्कुल होता है कि भाई अगर आपका आईफोन मान लो कुछ खराब हो गया तो कई बार वो आपको फोन ही रिप्लेस करके दे देंगे। ऐसा होता है या ऐसा नहीं होता? सर बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, होता तो है ना, हाँ राइट एवरीबडी, राइट, हाँ जी। तो आफ्टर सेल्स सर्विस क्या होता है सर? आफ्टर सेल सर्विस द सर्विसेज रिसीव्ड आफ्टर द ओरिजिनल गुड्स और सर्विसेज हैव बीन पेड फॉर, कि कस्टमर आपको पैसा दे चुका है लेकिन फिर भी आप उसको बाद में सर्विसेज दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि सर मेरे से, हाँ, जो 2 साल पहले बच्चे पढ़े थे, आज भी वो मुझे व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, तो क्या मैं उनको इग्नोर मार देता हूं? नेवर, नेवर एवर, हाँ जी बिल्कुल सही। वो अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेट्स से अगर वो बीकॉम कर रहे हैं, उनको बीकॉम में कोई डाउट आता है, वो मुझे मैसेज करते हैं। बहुत सारे बच्चे जो इंटरमीडिएट में पहुंच चुके हैं, सर उनको इंटरमीडिएट में प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे मैसेज करते हैं, तो भाई रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ये सुनो, तो कह रहे हैं ऑफन, हाँ जी, दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड एज पार्ट ऑफ वारंटी और गारंटी। बहुत सारी कंपनीज आपको वारंटी देती है, आपको गारंटी देती है कि भाई आप यूज कर लो, हाँ जी, इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमको बता देना, हम ठीक करवा देंगे। बिल्कुल सही बात है। ये सुनो, ये क्या होता है सर? आफ्टर सेल्स सर्विस, हाँ, आफ्टर सेल्स सर्विस। बात तो सही है, बात तो सही है सर, बात में दम है, बात में दम। उसके बाद क्या बोलता है? एजेंट। एजेंट कौन होता है? अरे सर एजेंट तो हमने पहले पढ़ा था सर, एजेंट तो हमने पहले भी पढ़ा था, बिल्कुल, किसमें? फाइनेंशियल मार्केट में। ब्रोकर आपका एजेंट था। तो एजेंट का बेसिक मीनिंग क्या है? एजेंट का बेसिक मीनिंग है बायर और सेलर को जो मिलाता है, बायर और सेलर के बीच में जो होता है वो एजेंट होता है। बायर और सेलर को जो क्या करता है, उनकी ट्रांजेक्शन को फैसिलिटेट करता है, दैट इज कॉल्ड एजेंट। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर हम बात करेंगे नॉर्मल मार्केट की, वहां पे कौन था सर? आपका ब्रोकर। कंपनी के शेयर्स अगर आपको बाय करने हैं, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, और किसी को सेल करने हैं, हाँ, तो फिर क्या होगा सर? ब्रोकर आपकी हेल्प करेगा, सेलर और बायर को मिलाने में आपकी हेल्प करेगा। बिल्कुल सही बात है, वो वहां पे था। सर यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एजेंट कौन होता है? एजेंट होता है आपका, जैसे अगर हम मार्केट की बात करते हैं, हाँ, तो मार्केट में ना एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होता है। सर क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट का एक होता है मैन्युफैक्चरर, जिसने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, यस, वो डायरेक्टली कस्टमर्स को नहीं बेच पाता, तो वो बहुत सारे होलसेलर्स को बेचता है, यस, होलसेलर फिर रिटेलर को बेचता है, हाँ, और रिटेलर फाइनली कस्टमर को बेचता है। बिल्कुल सही बात है। तो जो कस्टमर जो फाइनली गुड्स को कंज्यूम कर रहा है और मैन्युफैक्चरर जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, इन दोनों को मिलाने वाले जो बीच में होते हैं, होलसेलर या फिर आप बोल सकते हो एजेंट और रिटेलर, वो आपके कौन होते हैं? एजेंट होते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। ये सुनो, कह रहा है देखो, एन एजेंट इज इफेक्टिवली अ होलसेलर हु रिप्रेजेंट्स बायर्स एंड सेलर्स ऑन रिलेटिवली परमानेंट बेसिस। ऑब्वियस सी बात है। ये सुनो कि मैं होलसेलर हूं, तो पहले मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाता हूं, हाँ जी, और गुड्स को बाय करके आता हूं। बिल्कुल सही एवरीबॉडी। ये सुनो, मैंने गुड्स को बाय किया, फिर मैंने उसको कस्टमर को सेल करा। एब्सोल्युटली यस। जब मैं होलसेलर से बाय कर रहा हूं
तो मैं बायर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। जब मैं कस्टमर को सेल कर रहा हूं तो मैं होल सेलर को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं सेल कर रहा हूं। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको सिंपल से देखेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया सर, कि भाई देखो, जैसे अगर बात करोगे आज की डेट में सर, जो आपका अमेजोन है, जो आपका मिंत्रा है, जो आपका फ्लिपकार्ट है, क्या वो भी तो एजेंट का काम नहीं कर रहे हैं ना सर? वो भी तो एजेंट का ही काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो बहुत सारे सेलर्स हैं, अगर आप मिंत्रा की बात करो, आप मीशो की बात करो, क्या आपने मीशो का नाम सुना हुआ है? हाँ, तो उनका तो मॉडल ही यही है कि जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, हाँ, वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आएंगे और उसके थ्रू आप उनसे प्रोडक्ट परचेज करोगे। तो मीशो क्या हो गया सर, बीच में एजेंट हो गया। सर क्या हो गया, एजेंट हो गया, बिल्कुल सही। तो यहां पे क्या है, कह रहा है परफॉर्म्स ओनली अ फ्यू फंक्शंस एंड डज नॉट टेक टाइटल ऑफ गुड्स। ऑब्वियस सी बात है कि भाई गुड्स, अगर हम बात करते हैं किसकी सर, मिंत्रा की बात करते हैं, तो मिंत्रा तो सिर्फ क्या कर रहा है, ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है भाई, बायर और सेलर को मिला रहा है। हाँ, वो उसके खुद के गुड्स थोड़ी है, उसकी ओनरशिप थोड़ी है। हाँ जी, ओनरशिप तो सेलर के पास ही है सर, कंज्यूमर कर रहा है। हाँ, वो बीच में क्या कर रहा है, बस आपको मिला रहा है, दैट इज इट। वो आपका एजेंट है। हाँ सर, वो आपका एजेंट हो गया। उसके बाद आता है आपका बैरियर्स। ओहो हो, दो टाइप के आपके क्या होते हैं सर, बैरियर होते हैं। अब क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं बैरियर टू ट्रेड, तो इसका मतलब क्या है कि भाई आपको ट्रांजैक्शन करनी है, आपको कुछ खरीदना बेचना है, लेकिन कुछ रुकावटें आ गई हैं। बैरियर का मतलब क्या होता है सर, कुछ रुकावटें हैं, संघर्ष करना पड़ रहा है। यस और नो, दैट इज बैरियर। जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि अगर लेट्स से कि आपको आज की डेट में, हाँ जी, पहले तो बहुत अलग था, हाँ जी, आज की डेट में अब क्या हुआ, चाइना से अगर आपको सामान लेना है तो बहुत सारी चीज़ों में आपकी इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई है। सर इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब क्या होता है कि भाई बाहर से सामान आएगा तो उस पर टैक्स लगेगा। हाँ जी, बिल्कुल सही। अब क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग रहा है तो भाई मैं बाहर से सामान नहीं लूंगा। हाँ जी, तो मतलब मैं जो बाहर से चाइना से सामान मंगवा रहा था, अब उसमें बीच में क्या आ गया सर, एक रुकावट आ गई है, एक बैरियर आ चुका है, दैट इज इंपोर्ट ड्यूटी। क्या आ गया, इंपोर्ट ड्यूटी। हाँ जी, इंपोर्ट ड्यूटी। अब आज मैंने कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी भाई कि अब आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। हाँ जी, पे करनी पड़ेगी। तो ये क्या आपका बैरियर है। कि आपने क्या कर दिया सर, आपने सामने वाले से ट्रेड करना मुश्किल कर दिया, सामने वाले से ट्रेड करना महंगा कर दिया। हाँ जी, महंगा कर दिया, दैट इज कॉल्ड बैरियर टू ट्रेड। वेरी सिंपल। देखो कह रहा है समथिंग दैट मेक्स ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज मोर डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव। ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है या ज्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, दैट इज बैरियर टू ट्रेड। एग्जांपल टैक्स ऑन इंपोर्ट, जैसे मैंने आपको इंपोर्ट ड्यूटी बोला। लेकिन अगर मैं बात करता हूं किसकी सर, बैरियर टू एंट्री की या बैरियर टू एग्जिट की, इसका मतलब क्या है कि किसी भी मार्केट में अगर आपको एंटर होना है, आप अभी नए हो, किसी मार्केट में एंटर होना है, एंटर करने के लिए कुछ रुकावटें हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। जैसे मुझे मान लो सर, मुझे क्या करना है, मुझे टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में जाना है। अब टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भाई मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है, क्या, जब मेरा इंटरनेट नहीं चलता। इतने महंगे महंगे इंटरनेट लगा रखे हैं, फिर भी कई बार क्या होता है कि सिग्नल नहीं आता। हाँ जी, बिल्कुल सही सर। अब क्या मेरे को गुस्सा आ गया कि मैं अपना इंटरनेट स्टार्ट करूंगा, सर क्या मैं कर सकता हूं? नहीं सर, मैं नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि एक तो आपको उसके लिए चाहिए बहुत सारे लाइसेंसेस, अच्छा सर, बहुत सारी परमिशंस, हाँ जी, बहुत सारा पैसा। हाँ, तो वो बिजनेस में स्टार्ट नहीं कर सकता हूं नहीं। सिमिलरली हाँ जी, जो आपने देखा होगा आपके घर के आसपास वाइन शॉप्स होती हैं। हाँ जी, ये क्या होती है सर, वाइन शॉप्स। हाँ, आपने देखा होगा वाइन शॉप्स, स्पेशली गुड़गांव में मैंने देखा है। मैं पुणे गया था, मैंने पुणे में इतना नहीं देखा सर। वाइन शॉप्स में क्या होता है, इतनी ज्यादा डेकोरेटिव होती है। हाँ, अगर आप किसी रोड से जा रहे हो, सबसे ज्यादा लाइटें जो जहां पे लगी हुई है सर, वो किस में लगी है, वाइन शॉप में। तो एक्चुअली में मैंने एक बार सोचा कि क्या इसका मतलब ये होगा कि वाइन शॉप में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हाँ, हो रहा है, उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन है। हाँ, हो सकता है बहुत ज्यादा मार्जिन है सर, बहुत ज्यादा मार्जिन है। हाँ, तो मान लो अगर मुझे वो बिजनेस स्टार्ट करना है सर, क्या करना है, अगर मेरे को वो बहुत ज्यादा बिजनेस स्टार्ट करना है तो, लेकिन मैं कर सकता हूं क्या, नहीं कर सकता। क्यों? उसके लिए भी मुझे बहुत सारे लाइसेंसेस और परमिशन चाहिए सर। कोई भी ऐसे ही वाइन शॉप का बिजनेस जो है स्टार्ट नहीं कर सकता। हाँ, नहीं कर सकता है, राइट। तो क्या चाहिए आपको, लाइसेंसेस चाहिए, बहुत सारे परमिशन चाहिए और पैसा भी चाहिए। हाँ जी, पैसा भी चाहिए। अब बात समझ में आई? तो दैट इज अ बैरियर टू एंट्री, राइट एवरीबॉडी। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की बात करता हूं, अपने एडटेक की बात करता हूं सर, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। हाँ जी, तो भाई आज की डेट में और 2-3 साल पहले की बात करूं तो 2-3 साल पहले
एडटेक में, हाँ जी, अगर आप अच्छा पढ़ाते हो तो आप चल जाओगे। अगर आप अच्छा पढ़ाते हो तो आप चल जाओगे। आज की डेट में आप मानोगे नहीं कि एडटेक में एस्टैब्लिश होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। क्यों सर? क्योंकि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स के पास क्या है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सर कुछ प्लेयर्स क्या हो चुके हैं? बहुत बड़े बन चुके हैं, हाँ जी, उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है तो वो क्या है सर? उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल है, क्योंकि वो लार्ज स्केल पे क्या कर रहे हैं? लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट बहुत कम आती है, हाँ, इसलिए उन्होंने अपने प्रोडक्ट के प्राइस कम कर रखे हैं, तो उनसे कंपीट करना मुश्किल हो गया, हाँ जी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, राइट। तो वो अगेन दिस इज अ बैरियर टू एंट्री। समझ रहे हो सर? उनकी वजह से बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारी एडटेक्स बंद हो गई है, हाँ जी, बंद हो गई है। बात समझ में आ रही है? देखो ध्यान से, यस सर। इकोनॉमिक्स और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मार्केट प्लेस दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर न्यू फर्म्स टू एंटर और एग्जिट। सर एंटर तो ठीक है, एग्जिट क्यों सर? मुझे एक बात बताओ, हाँ जी, अभी तो मैंने बात करी कि एंट्री करना मुश्किल है। अब अगर आपने एंट्री कर ली, लेट्स से एंट्री करी, आपने बहुत सारा पैसा डाल दिया। अगर हम बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की, अच्छा, अब वोडाफोन आइडिया के थोड़े से दिन खराब चल रहे हैं। सर दिन खराब चल रहे हैं किसकी वजह से? आप सबको पता है किसकी वजह से। सर वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रही, लेकिन उसके लिए एग्जिट करना भी मुश्किल है। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। सर इन्वेस्ट कर रखा है बहुत सारा पैसा, हाँ जी, बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। अब इतना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है यार, एग्जिट कैसे कर दूं? ऐसा होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। क्या अगर मैंने इतना पैसा अपने बिजनेस में डाल दिया तो मैं एग्जिट कैसे कर दूं? तो एग्जिट करना भी आपके लिए क्या हो जाता है सर? कभी कभी मुश्किल हो जाता है, हाँ जी, मुश्किल हो जाता है। देखो ध्यान से, यस, कह रहा है एग्जाम्पल इंक्लूड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। आप इतने बड़े बन चुके हो, हाँ, कि कोई और आ ही नहीं पा रहा है। बात समझ रहे हो? ठीक है। प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन, कि आपका प्रोडक्ट इतना ज्यादा यूनिक हो चुका है कि आपसे कोई कंपीट कर ही नहीं सकता। कैपिटल रिक्वायरमेंट, हाँ जी, कॉस्ट का डिसएडवांटेजेस अदर देन साइज, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। सर एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, आप मानोगे नहीं, हाँ जी, जो आज की डेट में बहुत सारे एडटेक्स हैं, हाँ, अब उनके पास क्या है सर? उनके पास अगर आप कभी भी किसी भी एडटेक का नाम सर्च करोगे, एक ही एडटेक का नाम सर्च करना, आपको पता है कि सबसे बड़ा इस टाइम पे कौन है? आपको उनके कम से कम 100 चैनल दिख जाएंगे। कितने? 100 चैनल, हाँ। कुछ तो बेटा उनके हैं, हाँ, कुछ कोई और चला रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है सर। कुछ तो वो खुद चला रहे हैं, कुछ कोई और चला रहे हैं, हाँ जी। उसके बाद क्या कर रहे हैं? उसके बाद जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स, हाँ जी, उनके थ्रू वो क्या कर रहे हैं सर? अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं। कोर्सेज की प्रमोशन करना, अगेन एडवर्टाइजिंग आ गया, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये सुनो, उसके बाद गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी होती है कि भाई सुनो, गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे हो गई कि भाई लेट्स से कि अगर आपको ये बिजनेस करना है, हाँ, तो आपको ये लाइसेंस चाहिए, इतना पैसा चाहिए, इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, इतने लोग होने चाहिए, इतनी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। तो ये भी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी होती है, हाँ जी, बिल्कुल। तो ये क्या है? बैरियर टू एंट्री और एग्जिट। यस और नो? बैरियर टू, हाँ जी, एंट्री और एग्जिट, बिल्कुल सही बात है, हाँ या ना? राइट एवरीबडी। और एक चीज और करेंगे आज, बेंच मार्किंग, इसके बाद बस, ठीक है, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे, और कल कोशिश करेंगे कि मार्केटिंग वाला फटाफट से निपटा दे, क्योंकि आप देख रहे होगे कि ये ज्यादा मुश्किल नहीं है सर, ये हमने टर्म सुनी हुई है, हाँ, तो मार्केटिंग वाले में इतना कुछ ज्यादा आपको टाइम लगेगा नहीं। सर बेंच मार्किंग क्या होता है? अगर मैं बेंच मार्किंग की बात करता हूँ, ठीक है, बेंच मार्किंग का मतलब क्या होता है? आपकी क्लास में भी क्या होती है? बेंच मार्किंग होती है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से सर कि आपको है कि यार मुझे ना अब इसकी जैसे पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ऐसा होता था, ठीक है, मेरी क्लास में मेरा बेंच मार्क कौन था? दीपांशु मुंजाल। कि भाई दीपांशु मुंजाल इतना बढ़िया बंदा था, है मतलब, ठीक है सर, स्कूल में, हाँ, कि भाई सब कुछ उसका बढ़िया था, स्पोर्ट्स अच्छा सर, उसकी पर्सनालिटी, हाँ, आईक्यू लेवल, यस, कम्युनिकेशन स्किल, सब मस्त एकदम, हाँ जी, सब मस्त। तो मेरा बेंचमार्क कौन था सर? दीपांशु मुंजाल। तो मैं क्या करता था? मैं कोशिश करता हूँ, हाँ, कि सर दीपांशु मुंजाल के लेवल तक पहुंचने की, तो वो मेरा बेंचमार्क है, एक स्टैंडर्ड। एक क्या कर दिया सर मैंने स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि भाई ये स्टैंडर्ड है, हाँ, कि अगर मुझे कुछ करना है तो इतना तो करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ, चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लो जब मैंने सीए फाउंडेशन का अपना क्या पढ़ाया, बैच पढ़ाया, कौन सा सर? पिछला बैच पढ़ाया, जून 2023 का सर। किसका? जून 2023 का, हाँ जी। तो मुझे हमेशा से क्या होता है कि जिस तरीके से मैंने जून 23 में पढ़ाया था, हाँ, उतना तो मैंने उतना अच्छा तो पढ़ाना ही पढ़ाना है, उससे अच्छा ही पढ़ाना है, वो मेरा बेंचमार्क हो गया।
कि भाई जून 23 मैंने बढ़िया पढ़ाया, अच्छा ठीक है, उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आया, ठीक है, वो मेरा क्या बेंचमार्क है कि भाई इतना तो जाना ही है, इससे नीचे नहीं रहना है, इसके ऊपर ही जाना है। दैट जून 23 वाज अ बेंचमार्क कि भाई मुझे उससे क्या करना है, इंप्रूव करना है। तो क्या होता है, आप मानोगे नहीं, मैं अपने लेक्चर्स इतने ज्यादा देखता हूं कि मैंने YouTube पे कैसे पढ़ाया था, ठीक है, मैंने जून 23 में कैसा पढ़ाया था, हाँ इसको मैं और किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ। आप देखोगे कि अगर आप YouTube का लेक्चर देखो और हमारी जो क्लासेस होती है उसमें आपको एग्जाम्पल कभी भी सेम नहीं मिलेंगे, राइट। जो एग्जाम्पल हमने क्या लिए थे सर, जो एग्जाम्पल हमने यूट्यूब की क्लासेस में लिए थे, राइट, हमेशा लाइव क्लासेस में एग्जाम्पल हमेशा और नए होते हैं। क्यों सर, सेम थोड़ी पढ़ाना है, यस सर, वो तो बेंचमार्क है कि हाँ ये तो है ही सर, हमेशा क्या करना है, इससे ऊपर जाना है, हाँ इंप्रूव करना है, हाँ जी इंप्रूव करना है। तो उसके बाद देखो, उसके बाद मान लो अगर मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, ऑल राइट, तो जब मैंने अकाउंट्स पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने अपना बेंचमार्क क्या करा सर, मैंने अपना बेंचमार्क डिसाइड कर दिया कि भाई ये पढ़ाते हैं सबसे बढ़िया अकाउंट्स, इस मार्केट में सबसे बढ़िया अकाउंट्स कौन पढ़ाता है सर, इस मार्केट में सबसे बढ़िया अकाउंट्स ये पढ़ाते हैं। तो ये वाले जो सर हैं ये मेरा बेंचमार्क है कि यहां तक तो मेरे को पहुंचना ही पहुंचना है, इनके ऊपर जाना है, ऊपर तो जाएंगे बात की बात है सर, ये मेरा बेंचमार्क हो गए कि जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं, हाँ जी, जिस तरीके से स्टूडेंट्स को एंगेज कर रहे हैं, जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो इनका वो सेंस ऑफ ह्यूमर है, हाँ ये मेरा बेंचमार्क हो गया। तो आप क्या करते हो सर, एक स्टैंडर्ड सेट करते हो, उससे अपने आप को कंपेयर करते हो। क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। और कंपेयर क्यों कर रहे हो सर, कंपेयर कर रहे हो इंप्रूव करने के लिए। यस और नो एवरीबॉडी, सर क्या करते हो आप, कंपेयर कर रहे हो इंप्रूव करने के लिए, हाँ जी इंप्रूव करने के लिए। तो क्या बोल रहा है, कह रहा है बेंचमार्किंग, हाँ जी, इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस अगेंस्ट दोज ऑफ कंपेटिटर्स इन द मार्केट। बिल्कुल सही। जैसे सिंपल सी मुझे एक बात बताओ, हाँ जी, आपका क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि आपने कहीं पे कोई चीज खा ली, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या खा ली सर, मैंने छोले भटूरे खा लिए। अब मुझे ना कहीं के छोले भटूरे पसंद आ गए हैं कि भाई छोले भटूरे हैं तो ओम स्वीट्स के, हाँ, तो जब भी मैं कहीं भी छोले भटूरे खाने जाता हूं, मैं हमेशा वो वाले छोले भटूरे को ओम स्वीट्स के छोले भटूरे के साथ कंपेयर करता हूं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा? अरे होता होगा या नहीं होता होगा, मुझे लगता है होता होगा, हाँ जी होता होगा कि भाई हाँ ये है छोले भटूरे तो बढ़िया, ये मेरा बेंचमार्क हो गया, हाँ जी सर ये मेरा बेंचमार्क हो गया, राइट एवरीबॉडी, ये सुनो, हाँ होता है ना ऐसा, बिल्कुल होता है कि यार वो मेरा बेंचमार्क है। अगर मैंने कहीं पे कोल्ड कॉफी पी ली, तो भाई कोल्ड कॉफी तो वहीं की बढ़िया। तो क्या आप क्या कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो क्या, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफ अ बिजनेस अगेंस्ट दोज ऑफ कंपेटिटर्स इन द मार्केट। बिल्कुल सही, ये सुनो ठीक है, इन ऑर्डर टू फाइंड वेज ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। अगर मेरा बिजनेस है, हाँ जी, तो मैं अपने बिजनेस के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्या कर रहा हूं, जो अभी मार्केट में लीडर है, हाँ उनसे कंपेयर कर रहा हूं कि भाई ये मार्केट में लीडर क्यों हैं, बच्चे इनको इतना ज्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, मैं कैसे वहां तक पहुंच सकता हूं। ये सुनो, तो यहां पे आप क्या कर रहे हो, आप उनका प्रॉपर एनालिसिस कर रहे हो। क्या कर रहे हो सर, प्रॉपर एनालिसिस, एन एनालिसिस ऑफ कंपेटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि भाई इन्होंने क्या बढ़िया किया, क्या खराब किया। जो इन्होंने खराब किया वो मुझे करना ही नहीं है सर, वो मुझे करना ही नहीं है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, ये सुनो, जो इन्होंने बढ़िया किया वैसा मुझे सीखना पड़ेगा। यूज टू इवेल्युएट अ फर्म्स रिलेटिव कंपेटिटिव पोजीशन। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, हाँ जी, अपॉर्चुनिटीज और इंप्रूविंग सक्सेस फेलियर, ये सब चीजें क्या है, आप इवेल्युएट करते हो, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो क्या हो गया, एक बेंचमार्क बना, हाँ जी, अब वहां तक पहुंच गए, फिर आप एक नया बेंचमार्क बनाते हो कि भाई अब नेक्स्ट बेंचमार्क ये है, फिर आपको वहां तक पहुंचना होता है। तो बेंचमार्क हमेशा हायर होता है, ऐसा नहीं कि आप मार्केट में लीडर हो, ठीक है, मान लो आपसे बढ़िया कोई नहीं पढ़ा रहा, लेट्स से, हाँ आपके जो नेक्स्ट प्लेयर हैं, जो आपके कंपेटिटर हैं, हाँ वो आपके यहाँ पे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार ये बेकार पढ़ा रहे हैं मैं भी बेकार पढ़ाऊंगा सर ऐसा नहीं होना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल नहीं, ठीक है। बेंचमार्क आपका हमेशा क्या होता है, बेंचमार्क हमेशा आपका ऊपर होता है। हम स्कूल में क्या करते थे सर, हमारे स्कूल में हम बेंचमार्क कई बारी अपने नीचे वालों को देते थे। अरे यार मम्मी उसके भी तो 20 नंबर आए हैं यार, आप उसको देखो ना यार, आप मुझे बोल रहे हो अरे ऐसा स्कूल में होता था ना, हाँ यार आपके मान लो आपके 25 में से 22 आए हैं, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं देख दीपांशु के 24 आए हैं, आप क्या बोलते हो, अरे मम्मी साहिल के 20 आए ना, उसको देखो ना आप राइट। सर बेंचमार्क क्या होता है सर, बेंचमार्क हमेशा ऊपर होता है, हाँ जी ऊपर होता है, नीचे नहीं देखना होता, हाँ नीचे नहीं देखना होता। बात समझ में आ गई, हाँ अरे सबके घर में होता है, हाँ जी सबके घर में होता है, राइट। तो क्या है, एनालिसिस ऑफ कंपेटिटर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, आप अपने कंपेटिटर्स के स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को एनालाइज कर रहे हो। यूज टू इवैल्यूएट अ फर्म्स रिलेटिव कंपेटिटिव पोजीशन, कि भाई उनके कंपैरिजन में आप कहां हो, सर उनके कंपैरिजन में आप कहां पे खड़े हो, बिल्कुल सही बात है।
क्या अपॉर्चुनिटीज है इंप्रूव करने की, हाँ जी, कैसे आप सक्सेस अचीव कर सकते हो, फेलियर को अवॉइड कर सकते हो, ये सर ये सब चीजें आपके बेंच मार्किंग में होती है। हाँ जी, बेंच मार्किंग में होती है। एवरीबडी मुझे फटाफट से बता दो क्या यहां तक आपको बातें समझ में आ गई है? ओए होए मार्केटिंग, देख मुझे लगता है कि यार ये चैप्टर इतना बढ़िया है ना, हाँ कि बस इसको पढ़ते रहो, लेकिन क्योंकि टाइम हमारे पास कम है तो सिलेबस निपटाएंगे फटाफट से, ठीक है, उसके बाद इसकी डिस्कशन करते रहेंगे एग्जाम के बाद। ऑलराइट एवरीबॉडी, मार्केटिंग जैसे मैंने बोला कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में खत्म हो जाए, हो सकता है, हाँ हो सकता है। मार्केटिंग हमारा कल की क्लास में खत्म हो चुका है, लेकिन मुझे बता दो किसी को डाउट है तो। फाइनेंस खत्म हो चुका है, मार्केटिंग हम स्टार्ट कर चुके हैं। आई होप आपको मजे आए होंगे, आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। गॉट इट, बाय, ठीक है। ऑल राइट, मिलते हैं आपसे अकाउंट्स की क्लास में। ऑल राइट एवरीबडी, बाय 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 बाय।